चाची जी, अरे जरा बाहर भी निकल आया करो, दूसरों के खेतों में क्या क्या हो रहा है जरा देख भी लिया करो, कोई नुकसान ही क्यों चिल्ला रही हो? क्या बात है? चिल्ला तो मैं इसलिए रही हूँ क्योंकि तुम एक बात बताओ, खुले सांड की तरह ये छोड़ रखे हैं। क्या छोड़ रखा है? पहले बात बताएगी कि सारा सर पे उठा रखा है सारा आकाश, क्या बात है? छोटे छोटे तुम्हारे ये बछिया वगैरह है ना, बांध के नहीं रख सकते। मेरा पूरा खेत खराब कर दिया है, इतनी मेहनत से तो मैंने, पता नहीं वो क्या कहते हैं, हाँ। इतनी अच्छी तरीके से तू सारे काम मेहनत से करती है और तो सब बेवकूफ हैं, है ना? मैं उन्हें कहाँ बांध लूं? जानवर है भाई, है वो मेरे पालतू हैं, भैंस है, छोटे छोटे पड्डे हैं, गैया हैं, उन्हें कहाँ ले जाऊंगी? तो मैं मानती हूँ कि जानवर है, लेकिन जानवरों को ऐसे खुले सांड की तरह वैसे भी छोड़ा करो। तुमने ना रोज का ड्रामा बना रखा है। हाँ, चाची चाची करके रोज चली आती है, बता क्या किया मेरा जाएगा? नुकसान करेंगे तो मैं तो डेली आऊंगी। और हाँ, अभी बता दे रही हूँ, कल को मैं वो क्या कहते हैं लठ लेके उन पे टांग वांग दौड़ू, मुझसे मत कहना। याद रखना, हाँ। मैं भी कम नहीं पढ़ूंगी। अच्छा, वैसे तो कोई काम है नहीं है, तुम भी मुझे ससुराल छोड़कर तो यहाँ बैठी है, ऊपर से लड़ने के लिए और तैयार रहती है यहाँ। ओ ससुराल छोड़ के रहने तो तुम्हारे घर में खा रही हूँ, मेरे घर में नहीं खा रही तो किसी और के घर में तो खा रही है। बाप के घर में, अरे अपने बाप के घर में रह रही हूँ। तो पहली बात, मैं अगर ससुराल छोड़ के रह रही हूँ तो क्या हुआ, रह तो 100 को शान से रही हूँ ना। बस सारे दिन लड़वा लो, इधर उधर घुमा लो, चुगलखोरी करा लो, बस यही काम रह गया है। ओ माय गॉड, मैंने तुम्हारी चुगलखोरी कहाँ करी? और क्या? हे भगवान, कसम अपने ब्यूटी पार्लर की। देख, मुझे ब्यूटी पार्लर वगैरह नहीं पता, मुझे ये सब नहीं आता। मैं तो सीधी सादी गांव की लेडीज हूँ और मेरे ना जानवर मेरे पोए ऐसे ही चलेंगे। हाँ, और बेफिजूल रोज का नौटंकी करने की जरूरत नहीं है और यहाँ लड़ने आने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर। वो तो दिख ही रहा है कि तुम कितनी सीधी हो और तुम्हारे क्या लग रहा है, क्या होता है? हाँ, क्या हो रहा है मेरे घर में? अब मेरा मुंह मत खुलवा। मैं फिर कह रही हूँ सोनिया, मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ। एक तो मायके में बैठी है, एक पति को छोड़कर बैठी है, फिर भी तुझे ना चिंता नहीं है किसी चीज की, फिर भी इधर उधर करना तुझे। मेरा पति मैंने छोड़ा, तुम्हारे दिल पे कैसे वो क्या कहते हैं झाज लौट रहे हैं? बीतेगी नहीं। क्यों? ये नहीं देख, दूसरे के घर की गई हुई और फिर अपने माँ बाप की छाती में मूंग डाल रही है, यहाँ दाल दल रही है। बस ये समझ लो कि मेरा पति जो मेरे खर्चे नहीं उठा पाता, अब क्या किया, मैंने उसे अपनी जिंदगी से ही रिटायर कर दिया। यहाँ कौन सा आदमी खर्चे उठाएगा? कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ रह के गाँव वालों की सेवा करूंगी। और कैसी सेवा करेगी? खैर छोड़ो, चल। तुमसे लड़ने में तो मेरी ब्यूटी पार्लर की पूरी अपनी ब्यूटी को संभाल के रख और आगे से इधर मत आना। आइए ड्रामा करने के लिए। नमस्ते बाबा जी। खुश रहो बिटिया। इधर कहाँ जा रहे हो? मैं तो बिटिया भिक्षा मांगने जा रहा हूँ, लेकिन तुम क्या बड़बड़ाती हुई आ रही हो? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ी सी लड़ाई हो गई। नहीं बिटिया, कोई तो तुम्हारे मन में शंका है, अब नहीं, कोई परेशानी तो है, किसी से लड़ झगड़ का? अब जरूरी थोड़ी है कि सारे घर की बात तुम्ही को बताएं। नहीं बिटिया, अब हमारा तो बस वैसे एक बात बताऊं मैं, इधर जो जा रहे हो तुम गलत जा रहे हो। क्यों? क्योंकि इधर एक मरखनी गैया रहती है। मरखनी गैया? हाँ, अगर बिटिया हमें गाय से क्या टूट करना? हो गई ना तो पूरा ही सिस्टम बिगाड़ देगी। हमें गाय से क्या करना? हम तो घर घर जाके भिक्षा मांगते हैं। अरे गाय की बात नहीं कर रही, लेडीज की बात कर रही हूँ। अच्छा, किसी स्त्री की बात कर रही हो? उधर जाना भी मत, तुम्हें कुछ मिलने वाला भी नहीं है, फालतू में तो अपना अपमान होगा और फिर अपने रास्ते। अरे नहीं बिटिया, सन्यासी का अपमान कोई नहीं करता, आजकल की इस कलयुग में तो वैसे भी नहीं करता कोई। मेरा काम था समझाना, जो वो मैंने कर दिया। अब आगे तुम्हें दिखे जाओ, बहुत अच्छा प्रसाद मिलेगा। चलो ठीक है बिटिया, लेकिन थोड़ा नाराज कम हुआ कर बिटिया। सीताराम 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 सीता। चलो इस द्वारे पे भिक्षा मांग दो। अलग निरंजन पुत्री, तुम्हारे द्वारे पे सन्यासी आया है पुत्री। मांगने के लिए। पुत्री कुछ भिक्षा। हाँ बोलो बाबा, कहाँ से आए हो? पुत्री कुछ भिक्षाम दो, बाबा सिंधु सागर से आया है। भिक्षा काहे की भिक्षा दूं? पुत्री आटा दालचीनी जो देना। खूब लट्टे खट्टे से हो, भीख क्यों मांग रहे हो फिर? बिटिया इसे भीख नहीं कहते हैं। हाँ, इसे क्या कहते हैं? तुम हमें कुछ भिक्षा दोगी तो वो दान तुम्हारा लगेगा और ऊपर स्वर्ग में जाके तुम्हें स्वर्ग का रास्ता। रहने दो, यहाँ धरती पे स्वर्ग मिला नहीं है, वहाँ ऊपर जाके स्वर्ग के दर्शन करने हैं। कभी स्वर्ग के दर्शन हुए? तुम इतने बड़े बड़े बाबा हो, तुमने स्वर्ग के दर्शन किए हैं कभी? पुत्री इतना अपमान मत करो। मैं देखो कुछ नहीं मानती, मैं तो मानती ही नहीं हूँ इन चीजों को। भिक्षा को मानती हूँ ना कुछ और मानती हूँ, इसलिए मुझसे कहने की तो जरूरत है नहीं है। और बाबा इतने अच्छे हाथ पैर दिए, किसी का ईंट गिलाव करोगे ना तो काम कर लोगे। बस मांगने की आदत पड़ गई ना, इस घर से मांग लिया, उस घर से मांग लिया।
पुत्री मैं तो खाली भिक्षा मांगने आया था, कुछ अन्न की भूख लगी है पेट में, इसलिए मैंने सोचा इस पुत्री अरे के तो द्वारे इन से मांग हाथ लेता हूं। पैरों को चलाओ ना, ये इतने बड़े बड़े हाथ हैं, चलाए नहीं जाते ये। इतनी बड़ी दाढ़ी रख ली, इतनी बड़ी मूछ लगा ली, चल दिए भीख मांगने, भिक्षा मांगने, घर घर जाके। घोर कलयुग। घोर कलयुग। घोर कैसा कलयुग है? पुत्री नर्क और दिखाते हैं, नर्क और स्वर्ग यही है क्या? देखा है कभी? पुत्री इतना तुम अपमान। जाओ, मेरे माइंड मत खराब करो, मेरे यहाँ से कोई भिक्षा विक्षा नहीं मिलेगी, मैं कुछ नहीं जानती किसी को। ठीक है पुत्री, राम रहना, अपना आशीर्वाद अपने पास रखो। जैसा देखा। अब जाओ भी। आ जाते हैं कहाँ कहाँ से, एक तो वैसे ही परेशान है। भाई, खतरनाक पुत्री थी। क्यों? मैंने तो सोचा था कि कमंडल सोने चांदी से भरा होगा, वैसे बिटिया। कूट कूट के सोना चांदी दिया होगा। बिटिया मुझे नहीं पता था कि इतनी खराब औरत निकलेगी वो। नहीं नहीं, हमारी बात को तो लोग बाग ये समझते हैं कि ऐसे ही फालतू में बक रही है। नहीं। कुछ लोग ये सोचते हैं मायके में रह रही है बिटिया, तो लेकिन- दूसरों का बुरा चाहती है। पर नहीं। सही बताऊं, अपने ब्यूटी पार्लर की कसम खा के मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। हाँ, पुत्री वो बात तो सही है, मैं तो भिक्षा मांगने गया था, इसमें अन्न की भूख लगी थी, सुबह से भूखा हूँ, तो मैंने सोचा ला कुछ ना अन्न कुछ। की भूख नहीं, इस पेट को भूख लगी होगी। हाँ भूख लगी थी पुत्री, बस इसीलिए मैं उसके द्वारे पे चला गया, मुझे क्या पता अरे थी। तो अगर भूखी लगी थी तो मुझसे बोल देते, कसम अपने पार्लर की, मैं किसी को भूखा नहीं छोड़ती। चल पुत्री, मैं तेरे द्वारे पे ही कुछ पा लूंगा। हाँ, अब तो थोड़ा मुझे ना काम से जाना है, मुझे देखना है किसी के घर में क्या तो कोई लड़ाई पुत्री झगड़ा- कोई नहीं, तू द्वारे पे दे के चली जाइयो, मैं अपना लेके चला जाऊंगा। अब तुम फिर बाद में आना, हटो जरा, मुझे जाने दो। ये भी ऐसे ही चली गई, शायद भगवान ने आज अन्न जाना लिखा नहीं है। चाचा जी नमस्ते। अरे नमस्ते। अरे चाचा जी बड़े परेशान दिख रहे हैं। अरे यार क्या बताऊँ, मैं परेशान बहुत हूँ यार। एक ऊपर से इतना कर्जा ले रखा है मैंने, ब्याज पे पैसे ले रखे हैं। अच्छा। उधर सारी फसल बेकार हो गई और बीज सारा बेकार हो गया, तो मैं इसी वजह से बहुत परेशान हूँ कि मैं करूँ तो करूँ। चाचा जी तो परेशान क्यों होते हैं? आपको पता है भारत एग्री एप्लीकेशन एक बहुत ही बढ़िया ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में चाचा हम्म। आपको फसलों में कौन सी खाद डालनी है, कौन सा उपवर्ग डालना है, अच्छा। और अगर फसलों में कीड़ा लग जाए तो कौन से कीटनाशक डालने हैं। और चाचा जी अगर हाँ। ऐप में कुछ आपको समझ में ना आए तो आप ऐप एक्सपर्ट के पास कॉल करके अपनी समस्या बता के उसके बारे में बात भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो जाता है। और चाचा जी जी। इसमें कृषि बीज की दुकान भी है जिससे आप सभी कुछ ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा बेटा। हाँ चाचा जी, इस ऐप से मैंने 2 गुना मुनाफा भी पाया क्योंकि मैंने भारत एग्री एप्लीकेशन डाउनलोड किया और साथ ही मैं सब्सक्रिप्शन भी लिया। अरे बेटा ये तो बहुत अच्छा है, ये ऐप्स जो है? तो हाँ दोस्तों, वाह। आप भी भारत एग्री एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और अपनी समस्याओं का समाधान कीजिए और साथ में मुनाफा भी पाइए, क्योंकि यहाँ खाद से लेके बीज से लेके और कीटनाशक से लेके सारी दवाइयाँ आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं। आपके लिए एक फ़ायदा और है, हमारे ऐप का अगर आप कूपन कोड लगाएंगे तो आपको किसी भी सर्विस में 60% का डिस्काउंट भी प्राप्त होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत एग्री ऐप के साथ आपकी तरक्की है पक्की। तो कैसा रहा चाचा जी? अरे बेटा ये तो बहुत बढ़िया ऐप है। अभी मैं ऐसा करता हूँ, घर जाऊंगा, घर पे जाकर अभी डाउनलोड करूंगा बिल्कुल और चाचा इसके जी। बारे में सभी को जानकारी दूंगा। बिल्कुल चाचा जी। अच्छा चाचा जी नमस्ते। ठीक है बेटा। अरे कौड़ी, ए गौरी, अरे कौड़ी और गौरी मुँह पे तो नाम लेना ही ना, आज जना का है। पिताजी नमस्ते। अरे बहू नमस्ते नमस्ते। हाँ। मैं ये कह रहा था कि देख क्या बज रहे हैं, नेक मुझको चाय पानी कचूता खाना पीना दे करो सवेरे, देख मैं थका हार आज तू खेत। पिताजी तुम कितने बजे के गए हो, है ना, और अब तुम लौटे हो और फिर तुम हमें हुक्म सा चलाओ। बताओ कहाँ से बना के दे दूं? मैं भी तो पूरे दिन घर के काम में ही लगी रहूं, मुझे कोई कमा के दे जाए या मेरे पास कोई धन दौलत गड़ रही है कि खाना भी बनाऊं, नाश्ता भी बनाऊं, सब चीज बनाऊं। अरे बेटा तो मैंने तो नाश्ता वास्ता की तो तुमसे कही ना, कुछ चाय दे दो बस, नेक्स्ट सज जाएगा पेट और बाद में तुमने खाना दे दिया। अभी तो पिताजी दूध वूध कुछ है ना है,
अभी मैं तो पहले बेटा, इंतजाम करूंगी, तुम घेर पे चले जाओ, मैं भेज दूंगी। पिताजी देखो, मैं अभी तो कुछ ना कर पाऊंगी, अभी तो मेरे घर में ही तमाम काम कर पड़ा। बताओ कोई करने वाला ना, मेरे तो कोई सहारे वाले भी ना है कि मुझे कोई सहारा भी दे दे। अब तेरी इच्छा है दे देगी तो भलो है, ना तो कोई बात ही ना है। वो तो मैं सब देख लूंगी। हाँ। तो वो छोटे देवर जी का फोन आया हो, तुम्हें तो कोई चिंता है ना, तुम तो वहाँ पड़े रहो नौरे पे। अब ये तो देखो, छोटे वाले देवर जी का फोन आया और दौरानी है ना, वो यूँ करे छोटी वाली ये बुला लाओ। बुला लाओ। हाँ, अब मैं क्या करूं बहू बता, खेत पे भी करूं है, दुनिया मोहल्ला वारिन के करूं, और अगर तुम्हारे लिए खाने पीने को लाऊं तो पिताजी मैं क्या करूं, तुम बताओ। तुम्हारे बेटे तो रहते नहीं है, तो पूरा घर का दारोमदार मेरे ऊपर सौंप तो दिया बेटा है। जी तो देख ले कि मैं तुम तो 2 घूंट चाय मांगी, रोटी मांगी तो तुमने मुझे 70 बात सुना दी है। मैं काम करके आऊं, कोई फ्री में तो खा रहा ना हूं बेटा। तुम काम कर ये तो मैं भी जानती हूँ, खाली बद्दे तो बहुत बुरा लगे, दूध देती हुई गई है, सबको अच्छी लगे। तुम हमें बुरे ना लगो, तुम बस इतना कर दो, छोटे देवर का फोन आया हो और जाके छोटी वाली है बुला लाओ। और तुम थोड़ी देर में आई हो, घेर पे से चाय पी जाइयो और बैग दे दूंगी तुम्हें, ले जाइयो। ठीक है, हाँ। जैसे तेरी इच्छा। हाँ, बुला बता दो देना, जा रही चाय हूँ। ना है हमारे लिए, हम का आजा, मैं बड़ा आदेश दे दी। शरीर है हमारा। सब दे दी। अरे गौरी जी, और वो ड्रामा के दरवाजे पे आके आवाज लगाओ। इतना तो मैं कहूँ भगवान को नाम लेते तो बहुत अच्छा हो। तो अब क्या करूं गौरी? क्यों बड़बड़ा रहे हो पिताजी तुम? अरे बड़बड़ाती बेटा रहो। क्या आवाज नहीं, बड़ा बूढ़ा शरीर है मेरा, सास से उठ जाती है आवाज दे तो। तुमने क्या आवाज दी है? दूसरी आवाज में तो मैंने यहाँ पे आ गई हूँ, तुम तो वैसे ही कहते रहो कि आवाज नहीं है। लो जिका है बैग लो, वो बहू को लेने ना जाना छोटी वाली को। अरे ला, न खावे को होश न पीवावे को होश, बबू और लिया वो तीसरे दिन माँ भाग जाते बाबू चैन ना पिताजी देखो, मेरे से तो दिमाग मारो मत, मेरे बस की तो ना, मेरे पे कुछ ना रहो। तुम पहले बाबू बुला लो, वो अपने आप कर ले करेगी। मेरे अभी गोड़ तो पे काम हाथन में दर्द होती है, मेरे से भी ना भगवान ने होगा, बुला इतना तो मैं काम। अच्छा लगूंगा, भगवान ने बुला तो भाई। अच्छा ये बताओ, छोटे है ना है, बड़े है ना, तो कब मैं जाऊंगी रिश्तेदारी में? बात ऐसी है बहू कि देख, तू करते टिकट 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 हर समय। अब मैं माँ जाऊंगा, जावे में मुझे कोई परेशानी ना है, चलो जाऊंगा जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हें तो टिकट लगे, सही बात मत कहो, बस सही बात सबको बुरी लगे, कड़वी लगे। बहू बेटी को आजकल की बात मत सिखाओ। हमें तो तुमने इतनी पाबंदी में रखो, हम ना सीखे तो उन्हें ना सिखाओगे। अब वो 17 कमी तेरी बता देगी अपने माँ बाप के आगे, तो मुझे सर झुकाना पड़ता है। लड़का वाला है कि बाप के आगे सिर झुकाना पड़ते है। और सुन ले मेरी बात पहले, बताओ कि जब मैं ले भी आऊंगा को हाथ निगोरे जोड़ के, तो तू बातें हर समय क्लेश मत करियो, काम करे तो भली और ना करे तो भली। अच्छा तो मैं नौकरानी हूँ, है ना? नौकरानी ना, जितना तो पहजा तू कर लियो, बाकी को बात से सौंप दियो कि जब तू कर ले आ जाओ, या फिर हफ्तावारी बांध लो भैया, 1 हफ्ता मैं करूंगी, 1 हफ्ता तू वो कर तुम ले। अपने आप बात कर लियो, पहले बुला लो भैया, समझाइयो। मैं पहले तो तो समझ समझा जा रहा हूँ, चिकन चिकन मत करियो, बाकी जान से नहीं, अब चली गई तो मैं तो जाऊंगा ना बुलावे। हाँ, तो तुम ये जाना जाओ, पड़ेगा, हाथ पे जाओ। जोड़ पे भाई। सब भाई के सब कहते रहे करो, मैं ही बुरी हूँ। नमस्ते ताऊ। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। मिल गई। कहाँ जा रहे हो सज धज के? अरे कहाँ जा रहा हूँ बेटा, कि मैं अपने वो छोटी बहू ना है हमारी, हाँ, हाँ। बाय बुलावे जा रहा हूँ। देखो तीसरे दिन को जी बधावा के बुला रहा हो के छोड़ आओ, बस ने कछु बात है, जा सो तीसरे दिन पहुँच जाते। वैसे एक बात कहूँ ताऊ जी, बुरा ना मानो तो। बता तू भी क्या अपने मन की। वैसे तो मैं किसी के घर के मामले में देखो बोलती नहीं हूँ, अपने पार्लर की कसम। वो तो मैं माले में थी, है कि नहीं? हाँ, मालिक। पर अब मुझ पे किसी का दुख देखा भी नहीं जाता, क्योंकि मैं रही इस गांव की लड़की। हाँ भैया, है कि नहीं? तेरे तो ठाट बाट रही, तू कहाँ है? सही एकदम निशान जान लगा तुम्हें कर। लली तेने मुँह तो पहले नाद ना खाओ, तुम्हें सामने की पैदा है। ठीक है, अपने काम की बात पे आ जाए। हाँ बता। वैसे एक बात बताओ, आए दिन तुम अपनी बहू को लेवाने जाते हो, ऐसा क्या है तुम्हारे घर में? वैसे एक बात बताऊं, देखो मुझे वैसे क्या मतलब तुम्हारे घर के मामले में बोलने, हाँ। क्यों फालतू में किसी के घर के मामलों में क्यों बोलूं? पर एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, तुम्हारी जो ये बड़ी बहू है ना, सही बताऊं बड़ी खराब है। अरे बेटा जी, तो तेने मेरे मन की कही है बिल्कुल। एकदम वो इतनी खराब। खुटाट है कि इतनी खुटाट है कि पूरे गांव में ऐसी खुटाट ना मिलेगी। इतनी खराब है, तू सही कि कह रही है। मुझे तो देखते ही भस्म हो जाती है, क्योंकि वो तुम वो- समझ ही रहे हो हाँ, ना। वो अपने आगे का हुए समझत ना है, हाँ, ना हाँ। लोग कुछ समझे ना लोग आए को भैया मेरी पर तो एक ऐसी चीज- कर रखी है बेकदरी कुत्ता जैसी। हाँ हाँ, जे अगर चाय पानी मांगू तो मेरा तो बेशरमाई को मांगना है, कुत्ता तो भौंक भाग के ले लेगो, ऐसी मैं भौंक भाग के मांगू तू। अब ऐसे मांगू तो सब गांव में खवा देगो, मुझे काम की जरूरत ही ना पड़ेगी। पर एक बात बताऊं ताऊ जी, तुम्हारे घर में टिक रही है, होती ना मेरे घर में तो
अब उसे बेटा चंदा कोई- तारे याद दिखा देती मैं। वही बात है कि शर्म की मैया गोड़ घट रही है। अब चाहे गोड़ घट रही हो चाहे कहीं भी घट रही हो, लेकिन फिलहाल तो तुम घट रहे हो, इतना अब मैं बेटा जानती का हूँ। करूं? अब मैं बुला भी जा रहा हूँ, जो टेक लगन ना देगी मुँह माने में, जो टेक ना लगन देगी वह छोटी बारी है। इसी को ना धक्का दे दो। अब बेटा मैं बस की गांजे तो दोनों मध्य मेहरी जाने, अब मैं का कर सकूं? तुम्हारा बड़ा बेटा बूढ़ा। कुछ नहीं बोलता? अरे बहू ऐसा ही है। चल तू ठीक है, मैं लेट है हाँ, फिर वही मैं है, आ जोक का रहा हूँ। गुलाम। हाँ अब क्या ये- मुझे क्या मतलब तुम्हारे घर के मामलों में? हाँ हाँ तू जा, मैं जा। बेचारी छोटी वाली तो बड़ी सीधी है गाय। ओ भैंस, मारेगी क्या मुझे? तेरे गाल पर मारूंगी खींच के। बहस के को बोला तेरे बाप का खा रही हूँ मैं या तेरी लुगाई का खा रही हूँ? तेरा खा रही हूँ मैं, हैं? बात बता। पहले ये 4 आंखें निकाल और तब देखा अगर मैं रास्ते में आ रही हूँ ना तो अपना रास्ता रिटर्न कर दिया अगर, बता रही हूँ तुझे। तू रास्ते में आ जाए तो मेरा रास्ता ऐसा लगता है कोई काली बिल्ली काट गई है। मैं काली बिल्ली मुझे बता रहा है? अरे बेवकूफ तू है, नेवला नेवला, पूरा मेरी बात साबुत का सुन। साबुत गटक जाए अब आदमी मेरी को। बात सुन, तूने मेरा रास्ता रोका क्यों पहले तो ये हाँ बता। हाँ, एक तू ही तो चांद, ईद का चांद है जो तुझे देखने के लिए मैं कब से खड़ी थी। अपने पार्लर की कसम खा के कहूँ, तेरा चेहरा देख लूँ ना, ओ माय गॉड, अब मैं क्या कहूँ, पूरा दिन इतना बेकार जाता है। एक बात बताओ, इस गांव में तेरी भलाई कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? मालूम है क्यों? हाँ, हाँ। क्योंकि तू काम ही ऐसा करके आई है। अपने घरवार को छोड़ के यहाँ पे अपने पिताजी के पास पड़ी है। कम से कम अपना नहीं तो उनका तो ख्याल किया कर कि वो बूढ़ा आदमी तेरा कैसे बोझ उठाए पड़ा है। मेरा बोझ तो अब चाहे उन्होंने मेरे पिताजी ने जैसे भी उठाया हो, लेकिन एक बात बताऊं, तुम जैसे तो इस धरती पे इतने बोझ हो कि ये धरती माता भी ना ये सोच रही होगी, हे भगवान मेरे पैसे इस बोझ को ऊपर ना उठा ले, मैं दब रही हूँ इस बोझ से। ऐसा है, तू यहाँ से निकल जा, फालतू मैं में तो मेरा दिमाग निकल तो ही खराब करे रही, मत। हाथ नीचे करके बात करा कर, समझ में आ गई ना? और मैं अगर रास्ते में आ रही हूँ ना तो रास्ता रिटर्न कर दिया कर। तू चल अपना निकल। ये हाथ पैर चलाना बंद कर दे सोनिया, सही बता रहा हूँ मैं, किसी दिन बहुत बुरा हो जाएगा। रानी यार इसको। अरे संदन, संदन हते का? अरे घर पे कोई है? अरे राम राम संदन। राम, राम। और ठीक हो? हाँ ठीक है। तुम और बता कोई कैसे? परेशानी तो ना है? कोई परेशानी ना। गांव में सब सही है तुम्हारे? हाँ, सब सही है। अच्छा, मैं यूँ कह रहा हूँ तुमसे कि चलो अंदर तो बैठा रहो हाँ, तुमने चलो, कहा चलो, अंदर हाँ चलो। क्यों ना रही चलो। तुम कैसी समझा ना, ये- मजाक करूँगा तो तुमसे। चलो समझन ए सोए, हाँ। मेरी बात सुनो, सुनाओ। तुम मत गाए अब लल्ली भेज दियो अपनी है। हम ना भेज रहे अभी लल्ली को चौना भेज नहीं ना, वो तुम। तुम्हारी बड़ी बहू है ना, बहुत लड़ता हमारी छोरी से। देखो बात ऐसी है, हमारी छोरी सीधी सादी है, दबा लेती है। अरे वो तो मुँह माले में तुम्हारी लल्ली बहुत सीधी हाँ। सादी है, मगर बहू ने खाद बोल लेते बाकी वो आगे। मगर देखो बड़ी बारी जो होते सो होते है, मगर अब के तुम हमारी जिम्मेदारी पे भेज दो। तुम ऐसी हरवार करके लगा के ले ना आओ और तुम अब ऐसी कर एक देना। बार भेज दो, फिर तुम्हारी कोई बात हो तो तुम मोते कहियो। अच्छा तुम 50 जूता मारिए चाहे मुंह में, मेरी तरफ तो कोई गलती होए। अच्छा, अच्छा। अब के मेरी जिम्मेदारी पे भेज दो तुम बहू। चलो तो हम भेज देंगे। ठीक। अब के दादा कोई कब्बो नहीं चाहिए हमारी बहू। ना 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 बिल्कुल ना, शिकायत को मौका ही ना दूंगा। है ना, बहुत खराब है बड़ी बारी। अरे वो तो मुँह माली में बाकी हाँ। आदत कैसी है, मगर जो भी बात होगी मैं बातें निकाल कह दूंगा। भैया काम धंधे के पीछे लड़ते हो तुम, एक हफ्ता तू कर ले, एक हफ्ता तू कर ले। हाँ, सही है ना? सही है समझन? सही है, सही है। हाँ, और तुम डोली अइयो घरे। हाँ, चलो चाय पानी चलो, चलो, चलो। समझो नहीं चलो। अरे आ जाओ समदन, बगुआ भेज दो और जल्दी जाओ, का खाने हो अब टाइम है गो। लो चलो मैं ना जा रही मम्मी। कोई बात ना, चलिए बेटा वो बताते आराम दे रही हो। लो लाओ लाओ समदन लाओ। अब मैं जो ही सही तरह से रखेंगे है ना। बिल्कुल बेफिक्र रही अब है फोन तुम। कर दियो, कोई परेशानी हो ना तो फोन कर दियो। हाँ हाँ वैसे तो सब बात सही है। चलो चलो चलो, दे जाओ, रहे जाओ, ये बहू आ जा, जल्दी, चल जल्दी जाओ। आ जा, घर को दे रहे जाओ आया बेटा, जल्दी जल्दी संजा है जाएगी इतनी फिर दूर हम। हो रहा है पिताजी, कहाँ से लेकर आए हैं आप ए हमें? बेटा ये शॉर्ट रास्ता है, पलंग से ले जाता हूँ ना, जैसे मैं आया हूँ। बात सही ना है, मैं मेरे छोरा छपारे बैठे रहते हैं, ये अपना शॉर्टकट रास्ता है, अपने सीधे जाएंगे, अपने घर जाएंगे। आए तू जल्दी जल्दी, और ले जे अब तू ले ले बेटा, मैं देख कंधा थक गए हैं, मैं पाँव चला चला कर दुख रहा है मेरे। आज जल्दी जल्दी चल चल, आज जल्दी जल्दी चल रहे हैं अपने। और मैया नमस्ते। अरे नमस्ते 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 दीदी। नमस्ते कर ले बेटा। कितनी सील बहू है।
हाय राम, नजर न निकल लग ले जाए बात पहले। मेरे पार्लर की तू कसम अपने तुझे। काम कर ले। वैसे ताऊ जी एक बात हाँ, पूछूं तुमसे, बोल बेटा। इसे क्यों ले आए तुम? तो भाई बहू तो घर ना आवेगी जी है। हाँ, तो हाँ। ऐसी बात रहता है, जले की लकड़ियाँ होते खाते तू समझने। सुनो सुनो, मैं हाँ। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बेचारी कितनी सुंदर सुशील है, अपनी बड़ी बहू के हाथों उसे कुटवाने हैं, चाकी की तरह पीसने के लिए बुलाना है इसे। इससे तो अच्छा होता कि अपने मायके में रहती तो ज्यादा बढ़िया रहता। ना बेटा, अब तो अपनी जिम्मेदारी पे लाया हूँ। वैसे अब तो कोई बात है अरे हाँ, अपनी जिम्मेदारी पे तो तुम भी अपने घर में नहीं रुक पा रहे हो। तुम्हारी जिम्मेदारी, अरे रहने दो ताऊ जी, फालतू की तू बात तो कर रहे हो। दो पैसा ही कर देता है काऊ के सामने है। मैं सच्चाई बोलती हूँ अपने हाँ, पार्लर तो की दिन और कसम रात खा यही के। काम रहेगा हाँ। कि बाकी उठाई बातें कर दे, बाकी उठाई बातें। चल मुझसे जान दे अपने घर बहू लेके। देख तो बहन, बजी रामायण देख, तू देख, मेरा तो काम था समझाना, अब जरा संभल के रहना क्योंकि तुझे पता नहीं चांडाल नहीं मिलेगी तुझे तेरे घर में। हाँ जी आवे बहू बचावे तो चिंता मत करिए जी, खबर लेते कोई सारी दिक्कत दुनिया हो ना की। तो मुझे बता देना। अच्छा चल तू अब जा दुनिया के रावण पर। चल बहू आ जा तू घर को, चल। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते। और कैसे सब बढ़िया है? ताऊ जी इतने मोटे बात कर रहे हो कि तू कुछ आपसे तेरा बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ ये कौन है? जी हमारी बहू है। बहू है? हाँ मैंने तो देखा नहीं है कभी तो ये दिखा दे सब कुछ। तुम मालूम ना है तू कैसे रोड़ा है, दुनिया भर को चुचुर है। तो मैं अंग अंग में जाने का खायो तो ये मानस तो ऐसा पैदा करो। चाचा जी मैं तो इसलिए पूछ रहा था, मान लो अभी कोई हाँ। कभी कोई काम पड़ा तो कम से कम इन्हें आवाज दे दूंगा, हाँ। इन्हें कम से कम एक बार चेहरा दिखवा दे तो चेहरा खाए को दिखवा दो तो कहा मतलब है रे बहू हमसे बातें करोगे या हमसे बैठे हो? हम दरवाजे पे बैठे थे हमसे बातें कर पे। चाचा जी एक बात बताइए, कल को आप तो स्वर्ग से धार जाएंगे, फिर हाँ। जरूरत तो ना मैं लोड़ा हाथ में नाती फाती हथे। चल तू अपना रास्ता देख। मैं तो इधर जा रहा था। आ जा बहू तू जो मिल तू ऐसे मिलते ससुरा। क्या बात है? अरे गौरी, अरे गौरी। बेटा ही नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ गई तो? हाँ आ गई। तुम तो आने वाले हैं, यूँ करे मैंने तुमसे यूँ कही शाम तक वापस आ जाइए। और फिर कहाँ रह गए तुम? नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। तू अंदर जा, मैं जरा इनसे पिताजी से बात करी हूँ। जा अंदर जा। हाँ फिर हाँ। मैंने तुमसे यूँ कही पिताजी तुम जल्दी आ जाइए, शाम को ही आ जाइए। तो तुमने 1 से 2 दिन का लगा लिए वहाँ पे। अरे 2 दिन का कि मुँह का शौक लग रहा होगा, अपना काम धंधा छोड़ू मुँह तुम्हें नहीं तो दिख शौक रही। ना लग रहा है, ये तो देखते तो मैं घर में अकेली कहाँ करूँ, क्या क्या काम करूँ। तू मुँह बोलन देगी जब तो बताऊंगा कि का भयो। हाँ, का वहाँ हुआ? पे जल बहू की बहू वो मम्मी वो भेज ना रही, वो तो रट लगा गई समझन के वो चौना भेज रही? मैं ना भेजूंगा काऊ कीमत पे। हाँ। तो काहे मैंने ना भेज मेरे हाथ निगोरे करे हैं जब। और तेरी बात तो हर जगह आया थे कि तू बा को टेक ना लगन दे तो जा मारे हम ना बस भेजें। काम की मत को, तो मैं बुरी हूँ। छोटी छोटी से काम की कह दो, इनको सबक सिखाओ, अच्छे अच्छे काम सिखाओ। देख। तो मैं बुरा ही बने आदमी ऐसे तो। बहू, एक कहा जाती है उन्हें नरमी से बात करी जाते, वो है देख दूसरे। हम तुमने तो काट लई, देखो तेरी तुम्हें सास ने काट लई। मेरे को ना लेक्चर ना सुनने पिताजी। देखो मैं हूँ बहुत परेशान, पूरे दिन हो गया हाँ, काम बस तू करते बता करते। जी, ड्रामा पहले या मेरी बात समझाऊं? सुन लो। देखो कितना नुकसान हो गया है। देखो पहले तो भैंस ना कड़ी, मेरे बस की नहीं। हाँ, और मैं दूधिया मर भी जाऊंगा ना। तो कौन काटेगा जी ने? हाँ, मेरे ऊपर है। और तुम अपने आप देख लो घेर पे जाके कितना काम पड़ा है। और मेरे से ना मैं अपने आप देख लूंगी, तो मेरे को टेंशन मत लो। ससुरन ने सबरन ने बेचूंगा और जाऊंगा है। कतरइया दूध काते मठा पियोगे जा बस तू जे जा काम। एहसान है, एहसान हाँ। दिखाते रहे। मैं एहसान जा। दिखाने के लिए अपने बेटन ने बुला लो। हाँ ले जा थैला जा दइयो अंदर। हाँ, ले जा रही हूँ मैं। तू जाओ तो नहीं तुम। काऊ की न सुनना चाहता। मैं काहे की भी ना सुन रही। सुनने पहले ही बात कछु मत कहियो। अब आइए मेरा जाऊंगा बुलावे अब सुन लो, काऊ की काम में- ना करेगी तो खूब कहूंगी। हाँ, या तो ठीक है। कर दो हिस्सा बांट। हाँ इससे बात हाँ, देखेंगे कर दो। तुम्हारा लो। सारे दिन काम करते रहो, इधर से उधर नाचते रहो। नौकरानी ने किसी हालत बना दी है, पता नहीं कुछ किया भी होगा। नहीं आवाज लगाऊं। चांदनी, चांदनी जी जी क्या कर रही थी? कुछ नहीं, मैं बस घर का घर का काम हो गया? हाँ? और ये थोड़ा सा सर पे पल्ला रख के आ जाती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? बहू बेटियों के यही संस्कार होते हैं ना। और इसी बात को कह दूं तो मैं बुरी हूँ घर में, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। थोड़ा सा काम है, घर का काम फ्री हो गया। हाँ मैंने सारा काम कर लिया। चांदनी घर का काम तो कर लिया, लेकिन ना सफाई बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी तुझे भी सिखाना पड़ेगा, तुझे समझाना पड़ेगा। और फिर पिताजी को बड़ा बुरा लगता है जब मैं बोलती हूँ तो, क्योंकि मैं बड़ी हूँ, अच्छी बात बोलती हूँ तो कड़वी लगती है सबको। अब एक काम कर, घर का काम हो गया तो थोड़ा पानी लाना है बाहर से। अब मेरे बस की नहीं, मेरे घुटनों में भी दर्द हो रहा है, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है, तो थोड़ा बाहर से पानी लाना है। ले
बराबर है ना, बराबर वाला होगी, गली में नल है अच्छे पानी का और वहां से लाना। और ये ऐसे नहीं जाना, ऐसे ऐसे करके ना और नीचा कर। लफंगे घूमते लड़के घूमते हैं और किसी से ना बात नहीं करना। और देख सुन, एक को रहती है लड़की यहाँ मायके में पड़ी है, ध्यान रखियो। लेकिन दीदी वो तो अच्छी है ना। तुझे ही तो अच्छी लगती है ना, मायके में रहती है, इधर उधर की बातें करती है, चुगलखोरी करती है। तू नई बहू है, पता नहीं क्या पट्टी पड़ाएगी तुझे, इसलिए ज्यादा बात मत करना घर की, और कोई भी घर की बात मत बताना। जा और ढंग से आना, जैसे जा रही है जैसे किसी और नीचा, पल्ला नीचा कर इतना। अब अच्छी लग रही है, चल निकल और जल्दी आना। जिंदा रहने के लिए। आप किसको सुना रहे हैं ये गाना? आपके कानों तक पड़ा तो आप ही को सुना रहा हूँ। वैसे भाभी जी, वैसे हम भी किसी से कम नहीं गाना गाने में। अच्छा, तो मैं तो चाहता हूँ कि कोई सिंगर ही मिल जाए मुझे। वैसे काम क्या है आपको? मेरा रास्ता काम तो कुछ छोड़ नहीं, दीजिए। बस मैं सिंगरों को मुंबई भेजता हूँ, आपको पता है। अच्छा, हाँ, मैं भी गाना गा लेती हूँ। तो अगर चाहें तो आप एक अंतरा हमें सुना सकती हैं, जिससे कि आपके बॉम्बे का रास्ता क्लियर हो जाए। गाना शर्माइए मत, कोई बात नहीं, आप गा के सुना दीजिए थोड़ा। अब कोई देखेगा तो क्या? अरे देख तो लिया भाभी जी, खांसी हो रही है, ऐसा कीजिए इस पर्दे को हटा लीजिए, शायद इसकी वजह से आपको घुटन हो रही है। अब मम्मी जी देखे। अरे यहाँ कौन देख रहा है, और यहाँ तो हम साइड से खड़े हैं, यहाँ कौन जानता है आपको और मुझे, तो हटा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, आप ऐसे ही बोलिए। अरे कोई बात नहीं, हटा लीजिए प्लीज़। वाह, क्या चांद सा चेहरा है। तो भाभी जी, अब मैं चाहता हूँ कि इस चांद से चेहरे से एक गाना भी सुन लूँ। गाना हाँ, कोई भी गाना हो, बस एक अंतरा ही सुना दीजिए। ओ मेरे सपनों का वो राजा, वाह वाह। मेरे दिल का वो राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बन जाओ। बनूंगी। मुझको आने लगा उस पे प्यार, करती हूँ उसका मैं अब इंतजार, ये तो है मुझको पता। क्या बात है भाभी जी, मैं तो ये कहता हूँ, आप इस सड़े हुए गांव में इतनी फनकार जैसी आवाज़ यहाँ कर क्या रही है? आपको तो भाभी जी मुंबई की छोड़िए, आपको तो मैं डायरेक्ट दुबई भेजूंगा। वो आप बाद में भेज देना, और हमें देर हो रही है, हमें जाने दीजिए। चलिए अभी तो आप जाइए, लेकिन मेरी बातों का यही ध्यान रखिएगा। ठीक है भाभी जी, बाय। अरे नहीं, बोरिया लग रही है मुझे तो कतई। नमस्ते दीदी। अरे नमस्ते नमस्ते, जीवती रहे। आते ही काम चालू वैसे करा ही दिया है ना। वही तो मैं सोचूं कि अब तक तू काम पे कैसे नहीं लगी। वो तो किसी को नहीं छोड़ती और खुद महारानी की तरह फसले मार के सोती है खाट पे, है ना। और दीदी देखना, सुबह से वैसे तो घूंघट मुझसे काय कर रही है बहन। अरे तू ऊपर कर ले। दीदी चिल्लाएंगे। अरे मैं यहाँ खड़ी हूँ, दीदी इतनी हिम्मत नहीं है, दीदी मेरे सामने बोल के दिखा दे, ठीक है ना। सुबह मैंने सारा काम कर दिया, फिर भी मुझसे ऐसे ही कर रही थी, तो घूंघट की बोला घूंघट मत खोलना कहीं भी। हे भगवान, कसम से चांदनी, मुझ पे तो तेरा दुख देखा ही नहीं जाता। अब मैं क्या करूं, बड़ी कठोर दिल की है वैसे तेरी जेठानी, है ना। पर एक बात मैं तुझे बता दे रही हूँ, देख कुछ चीजें अपने आप नहीं मिलती, उन्हें छीनना पड़ता है, इतना ध्यान रखियो। अगर तू ऐसे जुल्म और सितम सहती रही ना, तो एक दिन तू इस घर की मिट्टी में मिल जाएगी, मैं सही बता रही हूँ। कुछ अपने अंदर स्ट्रॉन्ग बना लाना। अब तू ऐसे किसी के जुल्म और सितम सहती रहेगी, तेरा पति भी यहाँ रहता नहीं है, हैं? मुझे तो बड़ा तरस आता है, नाजुक सी तो कली है एकदम, और फिर ऊपर से इतना काम डाल देती है तेरी जेठानी, हैं? अभी मैं उससे लड़ने पहुंचू ना, तो अब यही है ना कि मैं किसी के घर के मामले में बोलती नहीं हूँ। एक तो पहली बात ये है, हैं? और जब मैं बोलती हूँ ना, तो अपने पार्लर की कसम खा के मैं पूरा ही बोल देती हूँ। हाँ, पर तू है बड़ी सुंदर, तुझे नजर न लग जाए। वैसे चांदनी, मैंने तेरे बारे में एक बात बड़ी मतलब गजब की सुनी है कि तू गाती बड़ा प्यारा है, बड़ा ही मीठा गाती है। मेरे पार्लर की कसम, जरा एक गाना मुझे भी सुना दे। थोड़ा सा सुना दे। अब दीदी कोई देखेगा तो फिर क्या? कौन देखेगा जब मैं हूँ, तू टेंशन न ले।
तुझे पता नहीं झांसी की रानी खड़ी है तेरे साथ में। अरे इसे तो थोड़ा सा हटा ले, थोड़ा सा दीदी देखेंगी तो चिल्लाएंगी दीदी। अरे आपको नहीं पता। दीदी की तो ऐसी छुट्टी लगाऊंगी ना। अब ठीक है, अब जब तू ना ही सुनाना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम सोचेंगे तू हमें अपना मानती नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है दीदी। तो सुना ना फिर। आप बताइए कौन सा। जो तेरी इच्छा हो, कोई भगवान का या फिर कोई मेरे पार्लर की कसम रोमांटिक गाना सुना दे, कोई भी मेरे ऊपर फिल्मा दे कोई भी गाना। आपके ऊपर, आप तो बहुत खूबसूरत हैं। वो तो खैर मैं हूँ मेरे पार्लर की कसम। हाँ, पर कोई भी तो गाना थोड़ा सा सुना दे मुझे, कोई भी सुना दे। चल जो तेरे दिल में आ रहा हो वो गाना सुना दे चल। तू कितनी खूबसूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, करूँ क्या हाय, मोहब्बत में नाम कर जा, तू मेरा नाम लेके मर जा। हाय हाय, शर्मा गई, चल कोई बात नहीं, तेरी आवाज़। दीदी मैं चलती हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी का, मुझे बहुत ठीक है चिल्लाएंगी। तो कोई बात नहीं, तू जा। पर एक बात तो मैं तुझे तो बॉलीवुड में होना चाहिए। इतनी खूबसूरत आवाज और इतने खूबसूरत तू, तेरा फिगर, आय हाय, हमारे घर किसी में कहाँ हीरोइनी से बॉलीवुड कम नहीं। होता है दीदी, आपको तो पता ही है। तेरी जेठानी खुद बॉलीवुड है ना। अब मैं क्या कहूँ, तू मेरे घर में होती ना तो अब तक तो ऐश्वर्या राय के साथ फिल्में बना रही होती। दीदी मैं चलती हूँ। अच्छा तू ठीक है, तू जा। मुझे डर लग रहा दीदी। कोई बात नहीं बेटा, तू जा। वाह क्या चीज है, पर ऐसे कचड़े में आके तो कूड़े का कचड़ा ही बन जाएगी ये भी। अब क्या कहूँ मेरे पार्लर की कसम। खैर मुझे क्या मतलब। पता ना कहाँ रह गई, समझ में ना आए। अभी कह दो तो सबके आग लग जाए। वो पिताजी अब को लड़ेंगे और भी वो लड़ेंगे, घर के सारे काम मैं करूं। और पता ना कितनी देर की पानी लेने गई है। आज आंधे आज इसी को देखूंगी, जो होगी सब देखी जाएगी। देख के आऊं, पता ना कहाँ पे मर गई है। दीदी मैं पानी जो पानी लेने गई या कुआं खोदने गई, तालाब खोदने गई, नल लगाने गई, मेरी समझ में नहीं आता। कितनी लेट हो गई, कब की गई है तू पानी लेने? कितने बजे भेजा था मैंने तुझे? अरे वो दीदी मिल गई थी दीदी। हाँ समझ में आ गई मेरे। चुगलखोर मिली होगी ना तुझे, मैंने तुझसे मना किया था उससे बात करने के लिए, लेकिन तू नहीं मानी है ना, तू अपनी चलाएगी। तू ये बता, वैसे तो पिताजी बड़े बनते हैं, छोटी से ये मत कहना वे मत कहना, और मैं इन चीजों का ध्यान नहीं रख सकते ना है। मेरी समझ में नहीं, अब तुझसे मना किया था किसी से बाजार बात मत करना, बाहर जाके पानी लेके सीधी घर आना। 50 काम पड़े, मैं क्या नौकरानी लग रही हूँ? अरे वो देवर जी मिल गए थे तो। अब कौन से देवर जी मिल गए? कौन किन से बात करके आई है? वो देवर ही तो लगते हैं ना। कौन थे? मैं तो आज तक कोई देवर नहीं देखा। नए नमूने मिल गए, इसीलिए ना बच्चों में ये इतना टाइम लगा लिया। मैंने तुझसे कहा सलीके से रह, और एक बात याद रख, आज से मैं ही देख लेती हूँ। आज से तेरा घर से निकलना बंद। बाहर का काम मैं करूंगी, पानी मैं लाऊंगी, बाजार का काम भी मैं करूंगी, सिर्फ ना घर का काम करियो। चल जा अंदर, समझ में ही नहीं आता। पता नहीं किस लड़के से बात करके आई, और उस चुगलखोर को तो मैं देखूंगी। आज पता नहीं खाती रहती है पार्लर की कसम, मेरी बहू को तो पता नहीं क्या क्या कहकर गई होगी। सारा दिन हो जाए काम करते करते, और अभी कमरे में से भी ना निकली है। पता ना कौन सा कमाई कर रही है अंदर। चांदनी, चांदनी। हाँ दीदी क्या कह रही थी? क्या कर रही थी? कुछ नहीं, थोड़ा बाल सेट कर रही थी मैं। बाल सेट कर? ये क्या कर रखा है पल्ला? तो यहाँ कोई नहीं है ना? कोई नहीं है मतलब यही सिखाया था मैंने ये कहा था घर में ना सर पे पल्ला रख के रहना चाहिए। बस ये सब नहीं आता। मेरी गलती क्या है? आप हर वक्त ऐसे क्यों करती रहती क्यों ना करूं? ये बता कितना काम बताती हूँ मैं तुझे। मैं भी तो पूरे दिन काम करती हूँ। कर दिया ना। मैं तुझे बता दो, बस इधर उधर की बात करा लो, कभी उससे करा लो, कभी इससे कर, किसी लड़के से करा लो, किसी लड़की से करा लो। वो दीदी मैंने किसी से बात नहीं की, उन्होंने मुझे खुद रोका था। क्यों रुकी थी? तुझे मना किया था ना कि तू बहू है। ना हम किसी वो हमें रोक रहे हैं और हम नहीं रुकेंगे तो कहेंगे घमंडी है क्या। अच्छा मतलब तूने अपने दिमाग से सारी बातें लगा ली कि तू मतलब ये सोचेंगे लोग कि क्या है क्या नहीं है। मुझसे नहीं होता ऐसा, मुझसे कोई अच्छे से बात करता है। ऐसे ही रहना है। अगर कोई अगर देख सुन मेरी बात, मुझे ये ड्रामा पसंद नहीं है अपने घर में। मैं भी बहुत दिन की आई हूँ, आज तक मेरे सर पे से पल्ला नहीं निकला। घूम रही है मॉडर्न बन के,
तो दीदी मैं बाहर थोड़ी नहीं गई हूँ, मैं तो बाहर थोड़ी नहीं गई हूँ। और मैंने कहा ना, उससे भी बात की, उससे भी बात की, मुझे ये सब पसंद नहीं है। देख चांदनी, मेरी बात सुन ले, मैं पिताजी को भी बुला लेती हूँ। अगर रहना है तो ढंग से रह घर में, वरना क्या फायदा, मैं तुझे फिर घर भेज दूंगी, तेरे मायके भेज दूंगी, फिर क्या करेगी? मर्जी। ठीक है तो सुन, घर का काम कर लियो, घेर पे जा रही हूँ। बस आजकल की बहुओं की नौटंकी खत्म नहीं होती, काम करते रहो फिर भी कोई टेंशन। अरे ताई जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हुआ हाँ, ताई जी, ऐसे गुस्से में आ रही हैं आप? तू बता, तू कैसे घूम रहा है? अरे मैं तो इसलिए आ रहा था, बता। वो आपके घर में एक सिंगर है बहुत अच्छा। मेरे घर में कौन हाँ। सिंगर है मेरे घर में? आपकी बहू छोटी वाली। तो ये कहना मेरी छोटी बहू है सिंगर है? अरे ताई जी आप नहीं जानती हो। हाँ, बता। देखो, आने वाले समय में वो बहुत अच्छी सिंगर बनेंगी, क्योंकि मैंने उनके मुंह से बहुत अच्छा एक गाना सुना था। तू यही देखता रहता है। तुझे कब मिल गई मेरी बहू? अरे मिली तभी वो उसे- कह रही थी एक भैया मिले थे, एक भाई साहब से बात करके, तू ही था, तू नहीं बात की होगी उससे? क्या हो गया, मैंने बात कर ली तो कोई बात हो गई। अब इस टैलेंट को हम देख नहीं ये चाहते। देख टैलेंट की बात तो अलग रख जी, आवारागर्दी नहीं करता गांव में। ये औरतों को देखना, बेटियों को चाची जी, तकना, आप- ये सीटी मारना, इसको भूल जा। चाची जी आप मुझे गलत समझ रही है, मैं तो उन्हें मुंबई पहुंचा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मेरी बहू को मुंबई पहुंचाएगा? हाँ अच्छा, मैं तो तुझे जाने कहाँ पहुंचा दूंगी, याद रखियो। और है ना, आज तो कह दिए मेरी बहू के बारे में, पता है देवर की नहीं है, मेरे ही बेटे की बहू समझ ले। आज तो कह दिया, आगे से ऐसी कोई बात मत कहना, समझ गया? और इधर ना ये गली का चक्कर लगा रहा ना, इस चक्कर लगाना छोड़ दे। ठीक है ठीक है करके गरम की हो रही है। जा, चल निकल जाइए, ले जाइए। अपनी गली से। आज पता नहीं कहाँ से आ जाता है आवारागर्दी करने। काम करूं समझ में नहीं आता। नमस्ते चाची जी। एक से पीछे छूटा नहीं, दूसरी आ गई नमस्ते। तुम भी बोलो। कहाँ जा रही थी? दिखता नहीं, वैसे- सारे दिन काम करती रही, तेरी तरह नहीं है जुल्फों को संभालती रहूं, हर समय पूरे दिन यही काम करती रहूं, मेरे पास तो बहुत काम है। अब तू क्या बता। कहूँ मेरे पार्लर की कसम। हाँ। वैसे आपके यहाँ तो आपकी देवरानी आ गई ना, हाँ, काम तो? करने के लिए। उसको नहीं भेजा आज बाहर गोबर कूड़ा करने के लिए? कैसे भेज दूं देवरानियों को, तो तुम लोग आज निकलने ही नहीं दे रहे हो, तुमसे पीछा छूटे तो भेजूं ना। ओ लो जी, जैसे कि हम उसे बांध के अपने घर में कैद कर लेंगे। कैदी तो नहीं कर सकते, चुगलखोरी तो खूब कर सकते हो, एक दूसरे के खिलाफ तो खूब भड़का देते हो। हाँ हाँ, जब कैसा कि मेरे जैसा। मेरे जैसी तो खैर कभी हो ही नहीं सकती। खैर मुझे तुम्हारे जैसा होना भी नहीं है। और मैं एक चाहती चीज़ भी तुम्हें नहीं। बताऊं? हाँ, बता। देखिए, एक बात मैं बोलना चाहती हाँ, हूँ बता कि आपकी जो बहू है ना चाची जी, हाँ। यानी कि देवरानी, उसका गला, वाह, लता मंगेशकर जी। मुझे तो ऐसा लग रहा है साक्षात धरती पे मैंने शायद उन्हीं की आवाज सुनी थी। तो तू मेरी बहू के इतना गाने भी सुन रही सुरीला थी? गाती है, इतना तुझे कब कैसे पता चला? नशीला गाती है कि मुझे तो नशा सा हो गया, नींद सी आ गई। तू नशा बाद में करना, पहले ये बता तुझे कैसे पता चला? वैसे कैसे तो पता सारे चला? शौक करती है। कैसे पता चला? हाँ बता। अब वो मुझे मिली थी। हाँ बिल्कुल अब मिल मैं- गई। तुझे तो जो नहीं मिलता वो भी मिल जाता है, क्या करा जाए। हाँ, तो वो मुझे मिली थी, तो मैंने सोचा कि मैंने सुना था कि उसकी आवाज बड़ी प्यारी है। मैंने बोला, मैंने कि बेटा एक गाना मुझे भी गा के दिखा दे। तो उसने मुझे मतलब सुनाया। अच्छा। वाह क्या आवाज थी। वो तो करोड़ रुपए कमाएगी। हाँ। जो तुम आज ये गांव के वो क्या कहते हैं झोपड़पट्टी में रहते हो ना, आय हाय आलिशान मकान में एक ही इकलौती बहू तुम्हें करोड़पति। चुप करेगी नहीं करेगी? बोलती रहती बक 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 बक, किसी और की सुनेगी नहीं सुनेगी। करके सही बोल दिया तो बुरी लग गई है। क्यों तू उसके अरमानों को सुन गलत मेरी कर बात रही हो? पहले तो। ना मुझे अपनी बहू को सिंगर बनाना है, ना मुझे बॉम्बे भेजना है। वो मेरे घर की है ना, तो मेरे घर में रहेगी ना, उसको तो मैं घर जाके देख लूंगी। और ना तू अपने पार्लर की रास्ता पकड़। मैं तो पार्लर की कसम खा के पार्लर ही जा रही थी। सारे उसी सही के पकड़ी पीछे हो पड़ एकदम। गए हैं। उसके पीछे क्या पड़ गए हैं? अरे वो इतनी अच्छी टैलेंटेड लड़की तेरे घर में सॉरी मतलब आपके घर में रहते हुए, और आपको जरा सा भी उसका टैलेंट दिखाई नहीं दे रहा। मुझे तो तेरा भी टैलेंट दिखाई दे रहा है। मेरा तो टैलेंट इसका तो जब दिखाई देगा, देख सुन, तू इस घर की इसकी मोहल्ले की बेटी है, बेटी की तरह तमीज से रहे। वो मेरी बहू है, मैं अपनी बहू को खुद संभाल लूंगी। मुझे क्या वैसे तो करना मुझे है? किसी के घर के मामले में दखल अंदाजी करने का कोई मतलब नहीं। कोई मरो कटो कुछ भी करो, पर फिर भी मैं अपने पार्लर की कसम खा के कहती हूँ कि मुझे किसी का दुख देखा नहीं जाता। किसी दिन इस पार्लर की कसम पर अमल भी कर लिया कर। हर समय कसम ही खाती रहती है झूठी सच्ची। अब तू जा, चल निकल। पर एक बात बहुत बताऊं चाची जी, अगर तुम बॉम्बे नहीं ले जा सकती तो मैं ले जाऊं उसे तेरे साथ
तेरे क्यों? साथ तो अच्छी मेरा- बहू भी होगी ना, वो भी पार्लर की कसम खा खा के बिगड़ जाएगी। क्यों? और क्या? में ऐसी क्या खराबी है? खासियत ही खासियत है। खासियत भी कुछ नहीं है, खराबी नहीं है तो क्यों? क्या खास मतलब बस खराबी हाँ, क्या बस यही कर सकती है। मैं फैशन सर से बनाने लेके की। पाँव तक मतलब सर पैर से लेके सर तक मैं खूबसूरत हूँ। फैशन ही बनाती रहती, और तो कुछ काम आता नहीं तुझे। खैर छोड़ो, पर इतना मैं बता रही हूँ कि उसके टैलेंट का गला मत घूटो। तू वरना जा। भगवान तुम्हें कभी देख माफ सुन, नहीं करेगा। अपना टैलेंट तू दुनिया को दिखा, मेरी बहू का टैलेंट मैं खुद देख लूंगी। चल निकल, मुझे जाने दे। टैलेंट है नहीं, उसका टैलेंट देखो। अच्छा होती है या नहीं? हालत की कसम। जा अपने घर, इसने तो कौन खा के रख दिए। पता नहीं क्या होने वाला है जमाने में। चांदनी, चांदनी, जी दीदी। तुझसे जितने प्यार से बोलो ना उतना ही वो है तुझे। कितने प्यार से नाम ले दो, कितने प्यार से बुला लो। घर का काम हो गया? जी सारा काम कर लिया। सर पे पल्ला रखना तो छोड़ ही दिया है। अब कुछ दिन बाद साड़ी पहनना भी छोड़ दियो। मेरे बाल खराब हो जाते हाँ, गाउन और सूट पहना करियो, क्योंकि तू गाने तो सुनाती फिरती है। अब यही कमी रह गई है, तू गाउन और सूट और पहन ले तो मेरी जितनी भी नाक रह गई ना उसको भी कटवा दे। मैंने किसको गाना सुनाया है? क्यों? वो पार्लर की कसम, उसको भी सुना के आई। और एक वो लड़का आवारा घूमता रहता गलियों की तरफ, उसको भी तूने गाना सुनाए। क्या चाहती है? हैं? हमारी वो कोई अपने- इज्जत है या नहीं है? अपने तो लोग हैं ना, घर पे भी तो आते हैं ना। आप तो वो जानते अपने लोग हैं जो भड़काते हैं, उन्हें अपने लोग कह रही है। थोड़ा इतना सेंस तो होना चाहिए ना। हैं। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा आपके बारे में। मेरे बारे में तो कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि मैं अच्छी तरह देख लूंगी ना, डरते हैं मुझसे तो। लेकिन तू बता, तूने गाना क्यों बताया? तूने गाना क्यों सुनाया गली में? अगर मैंने थोड़ा सा गुनगुना दिया तो क्या हो ये गया? 4 लोग कह रहे हैं ना कि फलाने की बहू यहाँ पे गाना गा रही थी। वो अच्छा लग रहा है तुझे? और अब तुझे सुन ले मेरी बात, पहले तो मैं पिताजी को बुलाती हूँ, और अब तू अपना बोरिया बिस्तरा बांध और मैं तुझे तेरे मायके भेजती हूँ। तू वहाँ उड़ाना गाने। लेकिन दीदी मैंने ऐसा क्या किया है? सिर्फ गाना ही तो गाया है ना। काम भी कौन सा अच्छा किया है? घर का काम भी साफ सुथरा होता नहीं, खाना भी ढंग से बनता नहीं, वो भी मुझे बनाना पड़ता है। एक सब्जी खुद बनाएगी तो दूसरी मुझे बनानी पड़ेगी। कौन सा ऐसा काम है जो पर्पस कर लेती है पूरा? और तू तो अब रहेगी नहीं, मैं तुझे तेरे माई के बिना भेजे मानूंगी भी नहीं। दीदी आप ऐसा मत करिए। यहीं पे खड़ी रही हो और चुप, बिल्कुल बोलना नहीं है। मैं अभी आ रही हूँ। इसने और ड्रामा बना रखा मेरे घर का, कोई कभी कुछ। ले ये पकड़ अपना बैग। दीदी ये क्या कर रही हैं आप? मैं नहीं जा रही ना। मेरी देवर जी से भी बात हो गई है। मैंने उनको तेरे जो कारनामे बताए ना, तो वो भी कह रहे थे भेज दो। जब गांव में मैंने रहते किया थे ना, क्या है? क्या नहीं किया तुझसे? मैंने कहा था तमीज के साथ रहना, लेकिन मैं तू नहीं तमीज मानी। से तो रही हूँ ना। क्या तमीज से रही है? मतलब सड़कों पे तू गली में गाना सुना रही है, जो जैसे कह देता है वैसी चल देती है। हैं? घर का काम भी तुझे कितना कहती रहती हूँ, तूने कभी ध्यान से सुना दीदी की बात को? कभी कह तू देख, मैं तुझसे दिमाग मारने के मूड में नहीं हूँ, और मैं तुझे रखना ही नहीं चाहती। तू जा। दीदी मैं अच्छा गाना गा लेती हूँ ना, तो इसलिए सुनाया था मैंने। तो ये काम तो घर पे बैठ के हो सकता था ना, कि सड़क पे होगा, गली में होगा। उनका मन था तो मैंने सुना दिया। सबके मन की उनको कर। अभी तो बहुत लगा था ना। नहीं, सबके मन की कर, मेरे मन की मत करियो, क्योंकि मैं मुझसे चिढ़े तुझे। आपको कौन सा गाना सुनाऊं? मैं गाना वाना नहीं सुनती, मैं घर के काम की बात कर रही हूँ। अकल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ से। भगवान मैं क्या करूँ, पिताजी भी जाने कहाँ चले गए हैं। अरे गौरी क्यों टिटरा रही है? बेकार में तूने सर उठा रखा है घर हैं? इसके पीछे क्यों पड़ी रहती है हर समय तू? आ गए आप? हाँ आ गए ना आ गए। हाँ, तेरी बस आवाज आ गए। वहां तक जा रही है, दूसरों अभी को तो कायदा पूरे गांव समझाती में है। जाएगी, पूरे गांव में। हाँ? हाँ तो बेटा मेरी आवाज पूरे गांव में सुनाई देती है। क्यों? वैसे तो मैं ऊंचा सुनाई देता है, वैसे तो- आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब बहू की बात आती है तो आपको सब कुछ दिखाई देता है, अरे सब कुछ तो सुनाई वहां तक देता है। आवाज आ रही है, जब भी तो आया हूँ। कितना चिल्ला रही है उसके ऊपर? क्यों क्या चिल्ला रही? करूं? क्या कर दिया क्या करूं? इसने? आपने ये कहा था कि ये पूरे देखिए पूरे बैग। घर का यही रख दे इस बैग को, ये बैग कहीं नहीं जाएगा। पूरे घर का काम आपने कहा था मैं बांटूंगा, हाँ है ना? आज तक कुछ हुआ तो नहीं आपसे? तो करती तो है बेटा। क्या कर क्यों रही है? बेटा तू करती नहीं है? आधे से ज्यादा काम घर में पड़ा है। सब्जियां मैं बनाती हूँ, 4 रोटी सेकने में इसको प्रॉब्लम है? पूरे घेर का काम मैं करती हूँ, भैंसों का काम मैं करती हूँ। पिताजी मेरी उंगली जल जाती है। अब बता, हाँ, उसकी उंगली बहुत कट गई, जल गई तो वो किससे कहेगी? नहीं, तुझसे मेरी- कहेगी? उसका भाई, है मे- कौन यहाँ पे? मेरे बस बात इतनी सी है कि इसको इसके मायके छोड़े आओ। तो बात भी तो मालूम पड़ेगा, बात कहाँ है? जो तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया हमसे बगैर पूछे घेर के पे निकाल बैठे डाली। रहते हो, कभी घर आके भी देखा है कि बड़ी बहू कितनी टेंशन में रहती है? वहाँ पे सड़क पे कल पानी लेने भेज दिया था, मैंने कहा बेटा पानी लिया, तो हाँ। वहाँ पे वो आवारा सा लड़का घूमता है, सीटी लगाता रहता है, हाँ। गाने गाती सुनाती फिर
रहे सड़कों पे? अरे सड़कों पे क्या ढोल ताशे लग रहे हैं, वापस बासी गाने सुना बिना दिया। ढोल ताशे के ही गा रही है वो तो। अरे बेटा ने बात को समझा कर, जब बहन बेटी होते हैं घर में तो गुनगुना भी देते हैं कोई। पिताजी गुनगुनाते लेकिन घर में, सड़क पे नहीं, गलियों में नहीं। सड़क पे हमने तू झूला झूलते, मैं तू गाने गाते मैं पसंद करी अपने छोरा के लिए। तो पसंद ना तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर में आने के बाद मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। अरे तो पहले तो करे, अब बालक बुद्धि है। मुझे नहीं पता। अब तू कहाँ जा रही है मुझे बता। ये पकड़ो बैग और ये रहते पिताजी, और जाओ छोड़ के आओ, मैं देवर जी से बात कर लूंगी। अरे बेटा मैं तो आदत से मजबूर हूँ, अब जाके अब तू चले सो कर। मैंने देवर जी से बात कर ली है, हाँ, वो भी कुछ नहीं कह रहे। मैं क्या कर सकूँ अब जा, मैं वो कह रही है कि चलो कोई बात ना है। कौन बात ना है, इसने कम से कम 100 बार मुझसे कह दी, मम्मी जी पहला जीजी ये काम नहीं करूंगी, दीदी ये काम नहीं करूंगी, लेकिन उसी काम को करती है। चलिए अब नहीं करूंगी तो। नहीं, मुझे किसने कुछ नहीं सुना। देख ले अब वो माफी मांग रही है, बात मांगने दो, समझ इसका जा। इसका तो काम हो गया, गलती करो फिर माफी मांगो। क्या गलती की है मैंने? और क्या, घर के 100 काम मैं करवाऊं, मैंने काम सारा- मैं पूरा घर का काम मैं करवाऊं, तेरे साथ काम संभलवाऊं, घेर पे करूं। ये पकड़ अपना बैग और दीदी, जा, मैंने सारा मैं पूरा काम घर तो कर संभाल दिया लूंगी। ना। मुझे किसी से दिमाग ना मानना, जा चल पिताजी बेटा, लेके मैं तो जाओ। घर जाऊं, जाके आगे काऊ की न चली। चलेगी कैसे? जाके आगे तो हम हार गए और जाके आदमी हार गए। डरी छोड़ ऐसा आओ है जाके। कि तू चली जा, अब क्या करे, जाके आगे तो काऊ की न चली, मैं हूँ हार और यहाँ तक दिख रही है कि तू हारी, जाके दीदी, आगे कोई न जीत आप सके। परेशान हो जाएंगी तुम्हें मेरे बिना। छोड़ने जाओगे या ना जाओगे? मुझे मैं ये तो बताओ। भैया जाना रहा हूँ सुल्ले सपाबाद। तो इसे बस स्टैंड पर अब बस तुम में जो बैठा चाहे वो कर ले, और मैं तो जा रहा हूँ अपने काम हिले थे। तुम्हारे तो ये रामायण है रोज की। तू भी निकल। दीदी सॉरी, गलती हो गई। अब कोई गलती वलती नहीं है, यहाँ पे लास्ट गलती थी तेरी। आज के बाद नहीं करूंगी ना दीदी, नहीं मुझे चाहिए बस ना नहीं मुझे, चाहिए ना। नहीं मुझे चाहिए ही नहीं। तुझे बार-बार। अपने घर जाना है, तू जा मेरे घर से, समझा कर जा। तू मुझसे क्यों जिद कर आ रही है? जा ना, जाएगी ना जब ही पता चलेगा इसे कैसे रहते हैं घर में। दीदी आप अरे चांदनी कहाँ जा रही है? इधर 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 आ, तू इधर थोड़ा पीछे हो। कहाँ जा रही है? मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, अपनी मम्मी के घर। अपने मायके जा रही है? लेकिन बात क्या हुई, क्यों जा रही है? आपको गाना सुना दिया था ना उस दिन, और वो भैया को सुना दिया था, वो देवर जी जो हैं, तो इसलिए मेरी दीदी ने ये मुझे घर से निकाल दिया है। बड़ी निकम्मी औरत है सच्ची में। मेरे कह रही थी कि अब तुझे नहीं रखेंगे घर में, और तू गाना सुनाती घूम रही है। बड़ी खराब औरत है ना? मुझे नहीं पता थी कि इतनी निखट्टी निकलेगी वो, एक नंबर की बड़ी चांडालनी है। बताओ, नई निकोसी बहू को ऐसे घर से बाहर निकाल दिया है। चल तू टेंशन मत ले, तू क्यों परेशान हो रही है? मैं हूं ना। अगर मैंने भी उसका मजा नहीं चखाया ना मेरे पार्लर की कसम खा के, तो उसी दिन से मेकअप करना छोड़ दूंगी मैं। हाँ ठीक है ना? अब देख मेरे बाएं हाथ का खेल, अब तो मुझ पे नहीं देखा जाता। वैसे तो मैं किसी के घर के मामले में बोलती नहीं हूँ, ये बात तू भी जानती है, पर अब जब मैं बोलती हूँ तो पूरी तरीके से बोलती हूँ। हाँ, अब तो मैं उसे ऐसा मजा चखाऊंगी कि और तो बहुओं पे जुल्म ढाना भूल जाएगी। आखिर में वो भी तो बहू थी, है? शर्म नहीं आई उसे ऐसे घर से निकालते हुए? हैं? तू मेरे साथ चल, चल मेरे साथ। तू अगर चल, तू एक काम कर, मेरे साथ चल। नहीं दीदी, ऐसे मैं नहीं जाऊंगी, अब मैं मम्मी के घर ही जाऊंगी, अपने पापा के पास जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पर। खैर चल, कोई बात नहीं। उनका जब रोज का यही ड्रामा, मैं सारा काम कर देती हूँ फिर भी मुझे डांटती हैं वो तो मैं जानती हूँ उस औरत के बारे में, बहुत खराब औरत है वो। मैंने उस दिन आपको और भैया को गाना सुना दिया, तो उसी में मेरे को उन्होंने कहा घर से जा तू यहाँ से। अच्छा, तो उसका मतलब तो ये है कि तेरे टैलेंट को वो बाहर नहीं निकलने देगी। खैर एक बात बताऊं तुझे, अभी तो तू अपने घर जा और अपना टैलेंट छुपने मत देना अपने अंदर, बस मैं तुझसे इतना बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि यही तेरी कामयाबी है। अगर कहीं से भी कोई भी ऑफर आए तो जाना जरूर। अब मेरा आशीर्वाद तो तेरे हमेशा साथ है, मेरे पार्लर की कसम खा के, ठीक है ना? अब तू जा, उसे तो मैं देखती हूँ, अब मुझसे भिड़ तू। देखो देख रहे क्या है, क्या स्टाइल सी मार रही है, पीछे खड़े होके बात कर। ओहो, मुझे भी वैसे भी तुमसे टच होने की कोई वो नहीं है। मैं तो वैसे भी टच नहीं होना चाहती। वैसे एक बात बताऊं? बता। मैं आई तो यहाँ बड़े इम्पोर्टेंट और जरूरी काम से हूँ। हाँ बता, तेरा ठीक है ना? जरूरी काम। एक बात तेरे इससे अच्छे जरूरी काम तो नहीं, पूरे गांव की इधर की उधर करने से ज्यादा जरूरी तो कुछ होगा नहीं तेरे पास। बात बताऊं मैं तुझे? हाथ हटा। सॉरी, वो गलती से टच हो गया। बता। बस एक बात बताऊं, तूने उस बहू को निकाल के बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। क्यों? तू कौन होती है? मेरे घर की मुखिया होती है क्या? अरे मैं वही तो कहूँ कि
तो तुम्हारे जैसे को ना 2 मिनट अगर तू गांव की मुखिया होती ना तो गांव ही गंदा हो गया होता, बेकार हो गया होता। चुगलखोरी की सबको आदत पड़ चुकी होती, इधर उधर घूमने की आदत पड़ चुकी होती, और आज जो औरतें संस्कार रहती है ना वो मेकअप थोप थोप के घूमती फिरती। खैर मुझे तुझसे फालतू बात नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी। पछताएगी उसे निकाल के, तूने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा। वो पता भी है, लक्ष्मी है लक्ष्मी। अच्छा ये बता। हाँ, धन की देवी है वो, धन की देवी। नहीं ये बता, पछताऊंगी तो मैं, तुझे क्यों मिर्च लग रही है? तू कौन है? तू कलेक्टर नहीं है, घर की मिनिस्टर नहीं है, कौन है? ना तो मैं कलेक्टर नहीं, ना मैं मिनिस्टर नहीं, बस मैं तो इस पूरे गांव की शुभचिंतक हूँ। हाँ, चुगलखोर नहीं हूँ। खुश होके कह दे। खैर छोड़ो, अब तू जो भी समझ, चाहे चुगलखोर नहीं समझ चाहे कुछ भी समझ, लेकिन एक बात तो मैं तुझसे कहूंगी बता। कि अगर उसकी जगह पर तुझे घर से निकाला जाता तो फिर तू क्या करती? क्या करती? मैं ऐसा काम ही नहीं कर रही जो मुझे कोई घर से निकालेगा। उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया? वो तो तुझे पता चल जाएगा, और उसने बता भी दिया होगा तुझे, क्योंकि तू तो पूरे गांव की वो रहती है ना, तुझे जाना नहीं जाना। खैर छोड़, मैं तुझसे क्या चल लड़ाऊं? निकल ले। पता नहीं इसके माँ बाप ने क्या खा के पैदा किया, ससुराल वालों ने यहाँ बेच के पूरा गांव गंदा कर दिया। ख्वाबों की तस्वीर। क्या हो गया भाई? सर नमस्ते। नमस्ते। सर आप ऐसे क्या देख रहे हो? सर आपको पहली बार देखा है और इतना ग्रेसफुल। अच्छा पहली बार देखा। अच्छा पहली बार देखा। जी सर। अबे टीवी वीवी नहीं देखा? कितने ऑडिशन? क्या हो गया? सर मैं गिटार को देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे गांव में किसी के पास आज तक ऐसा गिटार नहीं है। अच्छा यार, तुम गांव वाले कहाँ ऐसे सिंगर गिटार विटार, तुम तो भजन ये कीर्तन करने वाले लोग। अच्छा एक बात बताओ यार। जी सर। देखो मैं जो है एक नई फिल्म बनाने जा रहा हूँ, और फिल्म पूरी म्यूजिक पे कॉन्सर्ट पे है, ठीक है? ठीक है सर। मैं चाहता हूँ कि गांव की ज़मीन से जुड़ा हुआ है एक कैरेक्टर उस फिल्म में, और लड़की का कैरेक्टर है। कोई ऐसी लड़की है जो गांव में आवाज़ जिसकी अच्छी हो? सर हमारे पास कैरेक्टर तो हैं, लेकिन 2 टाइप के कैरेक्टर हैं। 2 टाइप के मतलब? सर एक तो गाली देने वाली है, हाँ, और एक गाने वाली है। अब ये बताइए आपको किस टाइप का कैरेक्टर अबे चाहिए? तुझे बड़ा पता है यहाँ पर कैरेक्टर कौन सा क्या है, गाने वाली बजाने वाली सब पता है। अच्छा ये सब सारी छोड़, ये बता मुझे सिर्फ गाने वाली चाहिए, गाने सर वाली। मेरे पास एक ऐसी सिंगर है कि आप एक बार उनकी आवाज़ सुन लेंगे ना तो आप उनके फैन हो जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और वो एक और थी गाली देने वाली, वो कौन है? सर उससे आप बच के रहिए तो ये अच्छा है। क्यों? ऐसा क्या कर दिया वो उसने? तो एकदम ये समझ लीजिए कि फालतू की बात करवा लीजिए उस पर। पागल है क्या? पागल ही समझ लीजिए, मेरी निगाह में तो वो पागल ही है। अरे मुझे तो तू भी पागल लग रहा है। अच्छा चल यार, सारा टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कर, मुझे ले चल उस हाँ, लड़की बिल्कुल के सर, घर पे। आइए, आइए चल, सर। चलो। और कितनी दूर ले जाएगा यार? अरे ये क्या जवाब है? गाड़ी को। अच्छा ये वो जो कैरेक्टर हाँ, सर वही। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। ठीक है। वैसे कौन है ये? गाड़ी को रहा सर। अच्छा गाली। हाँ जी वैसे ये खेल दिखाने वाले से लग रहे हो मुझे। खेल दिखाने लाया क्या? हाँ एक बंदरिया की तलाश थी, शायद मिल गई। दिखा दे खेल। वैसे ये हैं कौन? ये पता नहीं है कैसे बात करते हैं बड़े इंसानों से, मालूम है ये मुंबई से आए हैं। अरे हाइट में तो मैं इनसे बड़ी हूँ। अरे सुन तो ले, यहाँ पे मूवी पिक्चर बनाने आए। पिक्चर नहीं चलती? कौन सी पिक्चर? अरे जो हॉल में जो पिक्चर चलती है उनके लिए आए हाँ हैं। वो मुझे पता है, ज्यादा मत सिखा। भाई किसके आगे बीन में जा रहा है ये? ये उड़नी चिड़िया है अच्छा, सर। तो बताओ। तो ये पिक्चर बना। वैसे आपने मेरे बारे में क्या बोला? मैं इनसे बोल रहा हूँ, आप इतनी सुंदर नारी यहाँ पर गांव में क्या कर रहे हो? सब पे भारी हो? मतलब सुंदर नारी सब पे भारी। वो तो मैं क्या वही बात कह रही हूँ, तो सही कह रहे हो। मेरे पार्लर की कसम खा के बताओ अब तो। मैं है ना इनको इसलिए लाया, वो चांदी भाभी है ना, हाँ। इनको एक सिंगर की तलाश है इस गांव में। तो ये कह रहे थे कोई अच्छा सिंगर हो तो मुझसे मिलवाओ। तो हाँ, चांदी और भाभी क्या? के पास ही ले जा रहा था मैं। अरे उसके पास क्या करेगा ले जाके? क्यों? अरे उसकी जेठानी तो उसे निकाल दिया घर से। जेठानी ने घर से घर से निकाल दिया, अपने मायके में पहुंच गई वो। अब क्या करेगा यहाँ? हाँ वैसे मेरा इंटरव्यू ले सकते हो। टाइम खोटा क्यों कर रहा है भाई? मुझे सिंगर की जरूरत है, सिंगर की। सिंगर नहीं है, सिंगर तो निकल गई अपने घर। सर, अब आए हो? कब जब से मैंने कहाँ सो रहे थे? वैसे एक्टर की जरूरत है तो मुझे ले लो। मैं क्या किसी बसंती से कम हूँ क्या? हाँ अब तो नचवा के दिखवा लो, ठुमका लगवा के अच्छा दिखवा सुनो लो। मेरी बात लग रही सुनो। है। देखो हमारी फिल्म का एक सीन तू भी तो इनके कभी लिए बोला कर, सही बता रही यार, औरतों की इज्जत करना सीख, हाँ। बेवकूफ। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारी फिल्म में सीन है क्या? और बहुत आहिस्ता आहिस्ता से यूं करके आना है आपको। अच्छा हाँ चल के दिखाओ पहले थोड़ा सा। हाँ, चलो चलो। हाँ वाह। फिल्म का नाम पता है क्या? क्या? गई भैंस पानी में। चल क्या? दूसरी तरफ ले चल। पता है क्या बवाल कैसे वो कर रहे थे? अबे दोनों के दोनों ए, ये अरे? बताओ तुम बोल क्या रहे हो? गई भैंस पानी में मतलब
मुझसे अरे- इस तरीके से बात अरे करने की फिल्म का नाम ले रहे हैं, फिल्म का नाम। गई भैंस पानी में। अबे कहाँ फंसा अब दिया? वो भैंस तुम नहीं हो, तुम क्यों गलत ले जाती हो, इनडायरेक्टली क्यों ले जाती हो? तेरे कहने का क्या मतलब है? मुझे भैंस कह रहा है तू? तुम अरे आप जैसी सुंदर नारी तो पूरे गांव में नहीं है। हाँ, वो तो- कहा ना मैंने, कितनी हो सुंदर नारी सब पे हो भारी। ठीक सर, है, ठीक है। हाँ, चलिए। आप सारी चीजें छोड़ो, मुझे अच्छा ये बताओ। अच्छा, एक काम करो, मैं तुम्हें उस इसके चक्कर में पड़ गया मैं, पूरा गांव पागल हो गया। अच्छा एक बात बताओ, तुम कौन सी लड़की की बात कर रही थी कि वो घर से निकाल दिया? देखो, पहले तो मेरी शांति से बात सुनो। तुम सच्ची में फिल्म बनाते हो? नहीं, मुच्छी में बनाते हैं सॉरी, मतलब हकीकत में अगर देखो फिल्म या फिर भैया। कोई फिल्म भी- बनाते हैं, यूट्यूब प्राइमस चैनल को सर्च करोगी ना तो बहुत सारी फिल्में मिल जाएंगी मेरी। अच्छा, हाँ, गाने भी मिल जाएंगे। देखो म्यूजिकल फिल्म है। वो तो खैर दिख ही रहा है। मतलब अगर ऐसी बात है तो हाँ। मैं उसके घर ले चलती हूँ। तो मैं उस लड़की का भविष्य अगर आपके हाथों बन जाए, आय हाय, मेरे पार्लर की कसम, मेरे पार्लर की 100 गुना उम्र ज्यादा बढ़ जाएगी कसम से। ठीक है, चलिए, चले। तो तुम तो चलो। सर, मैं तो खैर, मैंने एक कहा मिनट। लिखा, आगे आप चलो। सर, मैं हाँ, भी तो ओ चलूँ। हाँ, हाँ, चलो। सर, मैं भी तो चलूँ। चल बे। और कितनी दूर अरे, है? बस थका दिया। आ गया। एक मिनट, बड़ा कायदे रहे, इतनी देर से परेशान। अरे भाई साहब, आप यहीं रहते हो इसी गांव में? जी जी जी। भाई साहब, इन लोगों ने मुझे कम से कम 4 किलोमीटर चला दिया। आप एक बात बताओ, यहाँ चांदनी नाम की कोई सिंगर रहती है? ना भाई, यहाँ कोई ना रहता। अरे इसे अपनी तो पता नहीं है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, इससे पूछने चले बहुत सब। चल निकल यहाँ से, आया रास्ता रोकने। एक बात बताओ। हाँ, चल। चलो। पता नहीं कहाँ से पागल आ गया। और कितनी दूर है? अरे बस मेरे ऊपर थका लद दिया। दोगे क्या? हाँ। मेरा तो आधा ही वजन घट गया। अरे नहीं घटा, आ अभी गया? तो 2 किलो और चलना था तब घटेगा। हाँ भैया, ये बुला लो। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। हाँ। थोड़ा तरीके से खड़े हो जाओ। तरीका? चांदनी, सांस फूल गई चलते चलते। बेटा, तरीका? चांदनी, चांदनी। अरे दीदी दीदी आप कैसे यहाँ पर? भाभी जी, बहुत मैं भी अच्छी हूँ। अपना मुंह बंद रख। देख, तेरे लिए मैं कितना बड़ा सरप्राइज लेके आई हूँ। यही लड़की है वो। अच्छा, ये है? हाँ, नमस्ते नमस्ते। एक मिनट, सांस ले लूँ, है फुला दिए। मैं बता दूँ सर? अच्छा, हाँ बहुत एक्सरसाइज हो रही है। कौन है ये, मुझे बताइए। बताती हूँ। और ये गिटार? हाँ, ये बॉम्बे गिटार- से- गिटार। ये वो है, ये बॉलीवुड में फिल्में बनाते हैं। देखो, अरे इनकी बात सुनो, मेरी बात सुनो, इनकी भी सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक फिल्म बनाने जा रहे थे। हमें पता चला कि गांव के एक लड़की है, पता नहीं मैंने बताया था। इसने बताया इसने कि गांव में लड़की सर है। पहले आप अंदर आ जाइए। चलिए। जी आ जाइए दीदी। ठीक है, ठीक चलो। है, तू चल। साले लेके मैं आई और हुक्का अपना जमा रहा है। जी आइए सर, जी आइए जी, थैंक बैठिए। यू वेरी मच। थैंक जी यू। बैठिए आप भी। आप भी बैठ जाइए। मैं तो थक बैठी गई हूँ। होंगी। बात करो अपनी। हाँ, देखो चांदी, सीरियस बात है। अभी तक तो मैं काफ़ी देर से ये उल्टी सीधी बातें चल रही थी। हम जो फिल्म बना रहे हैं वो पूरी म्यूज़िक पे ऊपर आधारित है। पूरी जो है कॉन्सर्ट म्यूज़िक का उसका, उसमें कम से कम 7 गाने फिल्म के अंदर। हमारी आने वाली फिल्म भी म्यूज़िक से रिलेटेड होंगी। हम प्राइमस कंपनी से आए हुए हैं और हम आपको बहुत 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 बढ़िया गवाएंगे। अगर आपकी आवाज़ अच्छी हुई तो। ये लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी आवाज़ अच्छी ना हो। और सर, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। अरे मैंने अपने पार्लर की कसम ऐसे ही नहीं खाई झूठी। हाँ, तुम अपने पार्लर को थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लो। ठीक है, ठीक मैं है। गाना सुन लूँ। वो सर मैंने कभी किसी के सामने बड़ी स्टेज पर नहीं गाया तो तो थोड़ा भाभी जी, यहाँ देखो, कहाँ देखो। कॉन्सर्ट हो रहा है? अरे उस दिन मुझे सुना रही थी, ऐसे ही इनको सुना दे। सुना दीजिए। और क्या? अरे चुप शर्माओ ही है। नहीं। पता है मुंबई में सबसे ज्यादा यही होता है, जिनके अंदर टैलेंट होता है ना वो आगे बढ़ते हैं। और शर्माओ मत, बिल्कुल बिंदास गा दो। बिल्कुल। ये सोचो कि तुम हो, बाकी कोई नहीं। चलो सुना। कोई गाना जो मनपसंद गाना हो सुनाओ। अरे सुना दे, बहुत बड़ी पैसे वाली बन जाएगी। हाँ, सुनाओ। हाँ। पैसा लूटने आ जियो। और देखो सुनो, अगर तुम्हारा गाना पसंद आया तो तेरे ना एक- कान पे मारूंगी खींच के। अरे बहन जी, थोड़ी देर ये चुपचाप बैठो। मैं ये कह रहा हूँ कि एक गाने के 1 लाख रुपए मिलेंगे, एक गाने के। और पूरे गांव में क्या है, ये छोटे छोटे गरीब लोग देख रही हो दोनों, इनसे बहुत आगे जाओगे तुम। सारी शर्म हया सब मिटा दो और सुना दो एक बेहतरीन सा गाना। सुनाओ। शर्म आ रही है? सुना दे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। बाय गॉड की कसम। वो बाद में मिलेंगे। देखो लेकिन देखो सुनाना देखो, पड़ेगा। एक मिनट सुनो। इन जैसी बेशरम बन जाओ और थोड़ा ए, सा गाना सुनाओ। excuse me? नहीं मतलब खुल जाओ, खुल जाओ। आप होंगे अपने लिए डायरेक्टर, मेरे पार्लर की कसम खा के। हाँ, तमीज में बात कीजिए। अरे बहन जी, अपना पार्लर का शटर गिरा लो थोड़ी देर। मैं उस बेचारी शर्मा रही है। तुम हाँ, अपनी जवान का शटर गिराओ पहले। अच्छा चलो चलो, तुम गाना सुनाओ। हाँ सुनाओ सुनाओ सुनाओ।
दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन। रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन। इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। ये पगला है समझाने से समझे ना। वाह वाह वाह। वाह ताली। ये पगला है समझाने से समझे ना। वाह वाह। एक ताली बजा। अरे एक ताली चांदनी बजा दो। तुम्हें नहीं पता, एक मिनट, अरे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। ठीक है, ठीक है। चांदनी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे गले में सरस्वती जी खुद बैठी हुई हैं। देखो ये तो तुमने फिल्म का गाना डाल दिया फिल्म में। देखो हमारी फिल्म का गाना कुछ और होते हैं। एक लाइन में आपको बता रहा हूँ, वही गाना हमारी फिल्म के वो गाओ। अगर हो गया तो समझो 1 लाख रुपए एक गाने के मिलेंगे, और कम से कम एग्रीमेंट कराएंगे पूरे प्राइमस कंपनी से। आपका एग्रीमेंट होगा, हर गाने का 1 लाख रुपए देंगे। चलो एक लाइन सुना रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें सुना, ठीक है? एक गाना है बहुत अच्छा, उसकी एक लाइन है। भीगी भीगी बरसातों में आ भीग जाए हम, भीगी भीगी बरसातों में आ भीग जाए हम। ये सुनाइए। भीगी भीगी बरसातों में आ भीग जाए हम। भीगी भीगी बरसातों में आ भीग जाए हम। वाह भैंस पानी में। वाह, बहुत बढ़िया। गई भैंस पानी में। तुम्हें नहीं पता तुम कहाँ लेकर आई हो मुझे। सच्ची? हाँ निकल लो तुम, मैं इन्हीं के अब सिंगर बनाऊंगा मैं इनको। देखो चांदनी, तुम मेरे साथ मुंबई जाओगी और मैं तुम्हारा कल ही टिकट बुक हाँ करा हाँ, देता हूँ। अकेली कैसे ये भेज आप भी देंगे? चलेंगी क्या? हाँ हाँ, मैं जरूर चलूंगी। मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। ये एक खिड़की मार रही है ना। का खाने की आदत है। ए अरे मेरी बात तो सुनो। देखो सिंगर है, वो अकेली नहीं आएगी, लेकिन देखो देखो मेरी बात सुनो। हाँ। भाई मैं लेके आई हूँ, मुझे अभी एकदम मैं कैसे भरोसा कर लूँ? मैं ऐसी लड़की को अकेले कैसे भेज दूँ? मैं बिना मम्मी के नहीं जा सकती। हाँ तो मम्मी को मैं कह रहा हूँ, एक जना आपके साथ होगा, कोई भी हो, बस। जी समझ गई ना? जी। हाँ तो ये नहीं होगा, ये कह रहे हैं। हाँ हेलो डायरेक्टर साहब, तरीका हमारी सुन लो अब। सुनाओ हाँ सुनाओ, इतनी देर से तुम्हारी सुनने हैं हम तो। ऐसे गांव की लड़की को, भोली वाली को मैं हम तुम्हारे साथ कैसे भेज दें हैं? और फिर दूसरी बात, मम्मी ठहरी अनपढ़, मम्मी ने दुनिया का देखी हमारी तरह। हम जाएंगे लड़की के साथ। हाँ अगर गाना गवाना हो तो ठीक है, ना तो अपना एक गिटार विटार लेके निकल लो यहाँ से। अरे तनिक हमारी भी बात सुन ले हो। हाँ हाँ तो सुनाए दो ना। हम ये कह रहे हैं कि इनके साथ 1 से 2 लोग, 2 लोग जा सकते हैं, ज्यादा टिकट नहीं करेंगे, इतना पैसा थोड़ी है। हाँ, हम तो यहाँ मैं जाऊंगी के ना ऐसा हो गया, स्टूडियो में जाके नर्वस हो गई तो। सुन चांदनी, अकेली ना भेजूंगी, देख जमाना बहुत खराब है, और वैसे भी ये फिल्म डायरेक्टरों पे तो मुझे तनक भी भरोसा ना है। मैं भी चलूं? मैं तू बैग क्या उठा करेगा? के बैग उठा के ले हाँ चलूंगा। चल सही है, एक लड़का होना जरूरी है हमारे साथ। हम और ये चलेंगे, ठीक है? अरे हाँ। चुप, पूरा गांव को ले चलो, यहीं से सारी ऑडियंस ले जाएंगे। अबे इनकी जरूरत है, इनकी जरूरत है। तुम साथ जाना चाहते तुम्हें हो? इनकी जरूरत है तो इसे हमारी जरूरत है। और मेरी भी। हाँ ओके ओके, सबकी टिकट करा देता हूँ। मेरे अपने अपनी आइडिया मेरे पास भेज दो। ठीक है, मेरे मोबाइल नंबर पे भेज देना। अरे आईडी की क्या जरूरत है? मैं पूरी की पूरी तुम्हारे साथ। अरे बहन जी, रिजर्वेशन में आईडी की ID जरूरत आधार पड़ती है। कार्ड को कहते हैं मोटी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अपनी आईडी भेज देना। और बस, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो गांव का टैलेंट निकल के जाए, आगे जाए, पूरी दुनिया देखे। चांदनी तुम अपने आप को पहचानो, एक दिन इतनी बड़ी आर्टिस्ट बनोगी, मैं कह रहा हूँ, और पूरी कंपनी में तुम्हारा नाम होगा। और थोड़ा सा नेक हमें भी हाँ चलो चलें, है। चलें। चलिए। अच्छा तू अपना ध्यान सर, रखना है वो ना। वाली पिक्चर का जरूर ध्यान रखना। गई भैंस पानी में। नहीं नहीं देखो, अब ये मैं तो नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं। चलो ये नारंगी हो जाएगी इसका बहन, चलो। रिजल्ट, इसका रिजल्ट चलो 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 चलो। देखो रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं हम। तुम तैयार हो ना? ठीक है, देखो रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं, बीच में नहीं बोलना, ठीक है? ठीक है ठीक है। ओके।
तूने तोड़ दिया, वादा करके मुझे ओ, वादा करके मुझे तन्हा छोड़ दिया। मेरे दिल को साजन तूने तोड़ दिया, मेरे दिल को साजन तूने तोड़ दिया। क्यों करते थे वादे, क्यों खाई थी कसमें, क्यों तोड़ डाली वो निभाने की रस्में। क्यों करते थे वादे, क्यों खाई थी कसमें, क्यों तोड़ डाली वो निभाने की रस्में। क्यों गमों से ये जीवन हो, क्यों गमों से ये जीवन मेरा जोड़ दिया। मेरे दिल को साजन तूने तोड़ दिया, मेरे दिल को साजन तूने तोड़ दिया। प्यार करके मुझे तन्हा छोड़ दिया, मेरे दिल को साजन तूने तोड़ दिया, मेरे दिल को साजन तूने तोड़ दिया। बहुत बढ़िया, जवाब नहीं शाबाश शाबाश, वाह चांदनी वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया तुमने। इतना बढ़िया गाया, इतना बढ़िया गाया, इतना बढ़िया गाया। अब देखता हूँ तुम्हें कोई स्टार बनने से रोक दे। अरे कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल सही कह रही है हाँ। चांदनी, तुम्हें पहचान नहीं है कि तुम, यकीन ही नहीं हो रहा मैंने कैसे गा लिया। अरे तुमने बहुत अच्छा गाया चांदनी। और इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा एक बात सुन लेना, इस इंडस्ट्री को लोगों ने बड़े बड़े सिंगर दिए हैं, लेकिन आज प्राइमस कंपनी को एक बेहतरीन से सिंगर दे रहा हूं मैं, थोड़ा धीरे चांदनी। मतलब थोड़ा धीरे और मारो इस ना। खुशी में तुम्हें 5 लाख रुपए एडवांस दे रहा हूँ और 5 लाख? अरे बस कर। अरे यार देख, ये गई भैंस पानी में हो जाएगा फिर शूटिंग। अरे हाँ, तो डाइटिंग के वो। 5 लाख रुपए देंगे। 1 मिनट बहन जी बात कर लूं। मुझे बहन जी मत बोलो। हाँ तो 5 लाख रुपए तुम्हें कैश मिलेगा और 5 लाख रुपए का चेक, और प्राइमस कंपनी में स्टार मिलेगा। जगह जगह पोस्टर लग रहे होंगे, जगह जगह लोग तुम्हें पहचानेंगे। वाह वाह, क्या बात है। हाँ एक इसका भी पोस्टर लगेगा, फिल्म का नाम होगा गई भैंस पानी में। इसका अरे, मैं मतलब तो मजाक कर रहा हूँ। हाँ, डायरेक्टर साहब वैसे आप बड़े अच्छे हो। हाँ। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचा आपने? हाँ तुम्हारे बारे में सोचा है ना मैंने। सच्ची? नेक्स्ट फिल्म जब बनाऊंगा तो ऐसी फिल्म बनाऊंगा। हाँ बेटा तेरे बारे में, बछड़े आ जाए इधर, तेरे बारे में भी सोच रखा है। तुम दोनों के बारे में एक चीज ऐसे सोचिए, शाम का टिकट रिटर्न का है, निकल लेना, ये स्टार बन गई है, समझे? सर मैं बैग अरे हाँ। ठीक है, हमें हाँ। स्टार नहीं बनना था, हमारी बच्ची स्टार बन गई। हमें इससे बढ़िया क्या वो यही तो चीज़ है। मिलेगा। हाँ, बैग हाँ, उठाऊंगा, सर। बस किसका मैं बैग तो ये उठाएगा? चाहती थी कि वो बन जाए। अबे बैग ही उठाना है तो कुलीगिरी कर रही है। यहाँ पर क्या है, इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंटेड लोगों की, इन जैसे टैलेंट की जरूरत होती है, तुम जैसे टैलेंट की नहीं। खा खा के मतलब पतली होती जा रही हो। चांदनी बड़ी खुशी की बात है। हाँ हम भी ये चाह रहे हैं कि तुम एक बहुत अच्छी सिंगर हो और बहुत बड़े आर्टिस्ट बनो। हम इस वक्त जो है 10 लाख रुपए सीधे तुम्हारे अकाउंट में डाले दे रहे हैं, ठीक है? ये कोई योजना नहीं है, सीधे तुम्हारे अकाउंट में जाएगा, टेंशन मत लो। और हाँ 10 दिन के बाद, हाँ आपसे मुखातिब नहीं हूँ। और नहीं, टेंशन तो हम लेते ही नहीं ना, आप बोल रहे हो। हाँ टेंशन तो लेते नहीं है, तुम्हारे खुद इतनी बड़ी टेंशन हो, टेंशन की ज़रूरत क्या है? थोड़ी सी कॉमेडी अच्छी हो जाती है फिल्म में। बेवकूफ़। हाँ तो मैं कह रहा हूँ 10 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में फ़ौरन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और मैंने बोल दिया अपने सर, मैनेजर को। मेरे पैसों में से आधे पैसे इन लोगों को दे दीजिए। चांदनी ये मत करना जुल्म, सर अपने इन्हीं की पैसे इनमें। बदौलत से मैं यहाँ हूँ। चलो ये तो बहुत खुशी की बात है, भाभी एक सच्चा आर्टिस्ट ऐसे होता है। हे भगवान,
तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। तुम दोनों के कैसे आधे स्टार बना दिया। 5 लाख रुपए इनके अकाउंट में, दोनों के आधे आधे। यानी कि 5 लाख मेरी अकेली के। अरे तुम्हारे नहीं, 2.5 लाख है। अच्छा सॉरी, मुझे हाँ। थोड़ा 5 2.5 लाख लाख का नाम कभी 2.5 लाख सुना इनके नहीं अकाउंट में, ना। 2.5 लाख इनके तो अकाउंट में, इसलिए- ठीक है ना? तुम्हारे अकाउंट में बेटा 2.5 लाख जाएगा, 2.5 लाख जाएगा, 2.5 लाख जाएगा, बस। बहुत अरे बहुत तुम उसे शुक्रिया बजा सर। क्यों रहे हो? शायद सुनी नहीं रहा हूँ। अच्छा चूटी काट ठीक है, लेना। ठीक है। चूटी काट ले, ठीक है। देखो चांदनी, 10 दिन के बाद तुम्हें यहाँ आना है, ठीक है। और आप लोग भी देखो, ओके। कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो आज 5 लाख रुपए मिल गए दोनों को, ठीक है। आप लोग जाओ, चलो जाओ, ठीक है। 2.5 लाख। हाँ हाँ, 2.5 लाख, चलो, वरना 2.5 लाख दूंगा। चल, 2.5 हाँ चलो, लाख के बच्चे। ठीक है चांदनी, नमस्ते। लड़की में टैलेंट तो है, और इससे स्टार बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। अरे आराम से। कैसे कूदती हुई आ रही है? क्या मिल गया? हाँ तुम दोनों में तो बनती नहीं थी, तुम दोनों तो बड़ा अब हम पक्के दोस्त हो गए। हो। ऐसा क्या मिल गया जो दोस्त हो गए हो? ये मेरा भाई, मैं इसकी बहन, तुमसे मतलब। और हाँ, ढाई लाख। एक बार- ओके, नहीं क्या ढाई है? लाख, हाँ। हाँ, वैसे एक बार- वैसे भी तूने किसी को भाई बनाया है? क्या बता जल्दी। कहना क्या चाहती हो? कुछ नहीं कह रही, बता। वैसे जिंदगी भर गोबर ही डालोगी। भाई ये तो काम है मेरे घर में, जो जानवर है तो हीरा डाल- था ना, हीरा, उसे तो घर से निकाल कूड़ा दिया समझ के। कूड़ा समझ के। और उस हीरे को हमने समझ लिया सौगात, हमने रख लिया अपनी गोद में सौगात समझ कौन के। सी हीरे की बात कर रही है? मेरी कुछ समझ में जो नहीं आ रहा। तूने अपनी देवरानी को जो निकाला था ना घर से, उस हीरे की बात कर रही है। तूने तो सोचा कि तो- डस्टबिन में डाल दो, कूड़ा है, लेकिन वो कूड़ा नहीं था। तो वो कूड़ा हुआ नहीं क्या था। है? हुआ ये है कि आज वो, अरे तूने शायद टीवी नहीं देखी। अरे मुझे बच्चे इतनी फुर्सत नहीं बच्चे के मिलती। मुंह पे तेरी बहू का नाम है चांदनी, चांदनी, सिंगर। चांदनी। चांदनी 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 चांदनी। अरे तुम्हें क्या मिल गया? सुने, मैं सच बोल रही हूँ। जरा अपने घर की टीवी ऑन करके देख, और अगर न्यूज में अगर उसी के चर्चे ना आए तो अच्छा। मेरे पार्लर की कसम पूरी दुकान में आग लगा दूं। तो तू बताना क्या हुआ है? मैं क्या हुआ है? हाँ। स्टार बन गई, स्टार। अरे 10-10 1 लाख लाख उसकी रुपए- कदमों में पड़े रहते हैं। 1 लाख रुपए गाना मिलता है। 1 लाख रुपए गाना, एक गाने का 1 लाख। हमारी चांदनी। तेरी तुम्हारी चांदनी। ओहो। अरे तो और क्या, तुम्हें मिल गए तो क्या ये जरूरी है? ओए, मैं लो। हारी नहीं रही हूँ। हमें भी 5 लाख दिए, 2.5 लाख। खैर हमें तो ये खुशी है कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। तेरे जैसी अच्छा जा 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 जा, निकलो दोनों जने, मैं घर जा रही हूँ, बाद में बात वैसे करूंगी। निकलो निकलो। हमें तुमसे अरे बात निकलो करनी ना, मुझे घर जाना जाए। है। पहले मैं घर देख। अरे अब जाओ भी, मेरे सर पे क्यों नाचते हो? जाओ यहाँ से। चलो। मैं दोबारा लौट के घर जा रही हूँ, मुझे काम नहीं करना अब। देखूं क्या हुआ है। पिताजी देखूं कहाँ है, मेरी तो समझ में ही ना आ रहे। पता ना क्या हुआ। पिताजी, अब पिताजी। अरे कहाँ है, कैसे हल्ला काट रही है? अब तो चैन ना है। तुम मेरे से हर समय ऐसी बातें क्यों करा करो? तुम्हें कुछ बात सुनी है तुमने? कहाँ है वो? अब वो हमारी चांदनी है ना, हाँ। स्टार बन गई है। स्टार बन गई? हाँ, गाने गा रही है बहुत अच्छे अच्छे। देख ले, आज वो देख ले, वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई। और तू अपनी जीवे लगाम न दई, लपर 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 हाँकती रहती। आज देख ले, आज तू ना पूछ रही उसे हो। गलती से ही तो कहती, मैं उसे कोई बुरी लगे हैं अपने लोग। गलती अब तो पछतावा है रो अपनी बात पे। मेरे को का मालूम ही, गांव में मैं तो जो सोचती संस्कार से रहे बस। मैंने क्या उससे और कुछ कही? तुम बुला लाओ। बुला लाऊं? हाँ। मेरे बस की ना है, तू समझ। मेरे में जूता परवा में बाकी माँ से बाकी बाप से भैयन से गम बारन से एक बार जाने सब में यही बुराई कहेंगे है। स्टार बन गई तो बड़ जल्दी आया अपना फोटो बिस्तर लेके। पिताजी एक बार कोशिश तो करो। तो मैं कैसे कोशिश एक करूं? काम करो, हाँ। वो पार्लर वाली है ना सोनिया, अच्छा। और वो लड़का जो है हाँ। उन्हें भेज के देखो, उन्हें स्टार बन रहा है वो वाला भी। अब मैं भी चलूंगी पिताजी बात तो तुम्हारे सही संग, कह रही। चल वो तो मेरी मैं- बात मान जाएगी। चल तो देख क्या चलो हुआ चलो है। चलो चल आ जा, चल। चलो चलो। अरे सोनिया, आवाज लगा दो। बेटा सोनिया। अरे राम राम बेटा। मुझसे राम राम करके क्यों मुझे पाप का भागी बना अरे देता है मुझे? बेटा, कोई बात तू ना है। झगड़ा मत कर अब हमसे, हम झगड़ा करने ना आए तुझसे। खैर मैं क्यों तुमसे झगड़ा करने लगी? तुम ही मार खाने बैल की तरह मुझ पे दौड़ती हुई आती है है। तो ना, गांव ना, की ना, कोई बेटी बात ना, नहीं, बेटा। मेरी बात सुन ले तू। मेरे चल। पार्लर की कसम, मैं किसी से लड़ती नहीं हूँ, पूरा गांव जानता ना ना है। ना, अच्छी जीना कोई लड़े, नहीं है, जीना तू बहुत लड़े अच्छी ना, बेटी है। इसका सही है। तू गांव की सबसे अच्छी बेटी है। हाँ। वो देख हमारी चांदनी को लेने चला हमारे साथ। तभी मैं कहूँ इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है मुझ पे? तो तू बेटी है, भाई, मतलब वो तुझे बड़ा- कोई मक्खन वो बड़ी लगाएंगे? स्टार बन गई है, नौकर चाकर है तो उसके हमारी आगे। बहू ही ना। भले ही तुम्हारी बहू है, तुम्हारी बहू होने से पहले
वो अपने ऑडियंस की बहुत बड़ी कलाकार बन चुकी पहले है। मेरी बेटा, बात देख, सुन, सुनना चाहेगी कि हम अपने जैसे मोहल्ला नहीं का है नाम उसके रोशन अपने हो। हैं। तू हमें एक बार लेके तो चल, हमें मिलवा दे और हमारे बस थोड़ी सी सपोर्ट कर दियो बस। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो, पर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है उससे हाँ, मिलने के लिए। वो अब तो डायरेक्ट कोई मुंह वैसे उठा के तो चला जाए तो तू ऐसे जाने नहीं से चलेगा। काम कर लेगी पंट कहते हैं, और तू कर लेगी जो कर रही सही ठीक है। है, चल, चल तो चल हो सकता है उसका मैनेजर अगर घर रहा हो तो हमारी मुलाकात हो ये जाए। तू हाँ, बात चल, बनाने चल, में हाँ। बहुत तेज है, तू सब चल, बात बना के चल, मिलवा चल, देगी। चल। आजा आजा बबू आजा, ये चल पार्लर बेटा, चल, चल, चल। ओ पार्लर की कसम। अरे अरे। तू विवेक कहाँ जा रहा है? अरे इन लोगों को चांदनी के पास ले चलते हैं। ओहो, तो चांदनी की याद आप लोगों को हाँ बेटा, चलो हमारे next साथ। में मिलवा ला और बाकी घर लानो है हमें। क्या गरीब आदमी हो तू बात कर रही है? तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे 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 पागल है तो आखिर में इस घर की बहू है। हाँ बहू होगी, इनके घर की बहू होती ना तो इतना बुरा नहीं करते। आज वो लड़की वहां नहीं होती। चलना तो हमने बुरा किया, कुछ तो अच्छा हो मुझे गया। पता है ना अच्छा क्या हुआ है, पैसे अच्छे आए हैं। अब पैसों की वजह से जा रहे हो आप लोग। अरे तो कोई अब बात तू चाहे कुछ भी कह ले भैया। चलो, थोड़ी सी अरे मैं नहीं जा रहा, अब मुझे काम है थोड़ा सा। क्या? तो मेरे पार्लर की कसम खा के कहूँ तुझ में घमंड आ गया 2.5 लाख लेके, हैं? और वो 2.5 लाख मिले किसकी वजह से? अपनी मेहनत से मिले, चापलूसी करनी पड़ी है। हाँ, अभी तो मेरा बस चले ना तो उसके जूते साफ करवा दूं मैं तुझ पे, तब तो तुझे तनख्वाह पे रख लेगी ना, अपना रख ले, नौकर बना लेगी। वैसे उसके यहाँ नौकर की जगह निकलने वाली है। तो मैं तू ही तो रही हो वहाँ मैं तो जाके। चाह रहा हूँ कि मैं एक लगवा आध लाख- दूंगी, इतना भला मैं और कर दूंगी तेरे 1 साथ। लाख रुपए मिल जाएगा तो मैं जूते भी साफ कर दूंगा, मुझे कोई बुराई नहीं लगेगी क्योंकि पैसा हाय जहाँ मिलेगा। राम, मेरे पार्लर की कसम। और तू है ना ज्यादा भली बनी फिर रही है ना, 2 दिन बाद देख लियो, मात्र 2 दिन का समय दे रहा हूँ। ये दोनों फिर से उसको घर से बाहर निकालेंगे और उस पे बेचारी पे गोबर और कूड़ा ही ना करवाएं तो क्या। अरे ये कौन सी हवा में घूम रहा है? अब वो गोबर डालेगी, हैं? करोड़ों में अब तू खेलेगी। जाइए, अरे अगर ऐसे तुझे ही नहीं गोबर जाना ही तो। डलवा देंगे। अरे इसे नहीं नहीं जाना। पैसे का लालच है कि सोनिया, जा रहे हैं ये लोग। नहीं जा रहे तो अब तुझे इसे जाना तू चल। तू जा, मैं नहीं जा रहा, ठीक है? ठीक है, जा हाँ जा तो जा। चल बेटा, चलो हम ही पिताजी। चलेंगे फिर। चलो वैसे पिताजी। कहीं तक बात तो सही कह रहा है, ले जाने लायक तो नहीं हो मेरे पार्लर की कसम। अरे बेटा, तू ऐसे करेगी तो चल 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 जल्दी चल जा। अरे चांदनी। अरे अब रुक जाओ, का अपना सुर लगाना जरूरी है, मैं ही बुला रही हाँ हूँ। भैया, तू बोले बेटा। चांदनी, पिताजी अपने आप कर लेगी। चांदनी, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। कैसी हो आप? बढ़िया, तुम बताओ कैसी हो? बस हम भी ठीक हैं। अब चांदनी कहाँ पे है? चांदनी घर पे है। दीजिए हमारी चांदनी को भेज दो। हम चांदनी ले लें। हमारी नहीं जाएगी अब। देखियो पिताजी आए ऐसा बड़े समझा ना, बूढ़े हमारी बुला तो रहे। राज रख लो, इतने नहीं, बड़े बूढ़े आए लाज हमने अपना बहुत भी। रखी, तुम्हारी तुमने हमारी बेटी की लाज रखी ना कभी, हैं? हमारी बेटी पे गोबर डरवाते तुम सब काम का। हमारी बेटी अब कितनी बड़ी आदमी बन गई है, वो अब जी, कलाकार गलती बन से गई सब है। होते होगी हैं। तो हम तो काम तो करना हमारी बेटी पड़ेगा अब ना घर का। करेगी बिल्कुल भी, और औरत का हम ना भेज रहे जी जी देखो ऐसी बात मत करो। अच्छा तुम जो आंटी, तो एक बात जाए मैं बोलूं, एक हाँ। मिनट रुक जाओ। एक बार अपनी बेटी से तो पूछे देखो। तुम हमारी बेटी से चांदनी को पूछ बुला लो। दो। हमारी चांदनी जो अब कहेगी चांदनी जाएगी, है, चला जब से जाएगी। गोबर डरवाते जब चांदनी नहीं मैंने भी हमारी। तो डालो जी मैं तो काम ही तो कह रही, मैंने उसको और बहुत कुछ थोड़ी कही। अत्याचार करे तुमने हमारी बेटी पे। चांदनी बुला रहे। एक काम बार तो उससे काम पूछ ले। है। जी, अरे जय मम्मी पापा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते, जी, खुश रहो। और कैसी है चांदनी, ठीक है? जी दीदी ठीक हूँ। आप आज क्यों आ गई मुझे बुलाने के लिए? आपने तो मुझे घर से निकाल दिया था। बेटा देख, घर की बात है, ये तो घर घर की बात ही, थोड़ी सी तेरी भी गलती क्या है, गलती? इसीलिए तो तूने ये गली में सड़क पे उन्हें गाने सुनाए, मुझे थोड़ा अब गुस्सा आ ऐसा गया। है, वो क्या कहते हैं चाची जी, अब उसकी गलती मत गिनवाओ। अब उसके तुम दूसरे के दरवाजे पे खड़े होकर उसकी गलती गिनवा रही हो। नहीं वो बता रही है ना, मैं इसे बता रही हूँ, मैंने अब और तो गलती उससे कुछ पिछली काम बातों है। को भूलो, अब जो तुम्हें करना है अब करो। को ठीक नहीं, है? मैं तो चांदनी को लेने आई हूँ। चांदनी बेटा, घर चल देख, अपना घर अपना ही होता है, पीहर पीहर ही होता है। अब तू जैसे न्यों कहेगी जो मुझे करना है, तू मन चाहे वो करियो, तू ठीक है? खूब गइयो बजाइयो, खूब तू हमें बजाइयो, हमें कोई चिंता ना है। पर चल। ऐसे क्यों कह रही हैं दीदी? कभी मैंने आपका बुरा चाहा था? क्या करूँ फिर? और मेरी गलती क्या थी अब मैं बताइए? इतने लोगों को लेकर आई हूँ और तू मना करेगी तो? आपने कभी भी मुझसे 2 शब्द प्यार से बात नहीं की। बेटा मैं यही चाह रहा हूँ कि घर चल तू और अपना घर बार देख, तेरा है? जो मन में आए करियो। पिताजी मेरा परिवार था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। और दीदी कभी मुझसे आज तक मीठे मुंह, कभी भी मुझसे 2 बोल अच्छे नहीं बोले उन्होंने। कोई बात अब ना, तू तो छोड़ गलती दे हो उन जाते हैं, बातों चल। को। अब जैसे भी भाई वैसे बात बनी बिगड़ी कोई बात ना, चल अब तू चल, मेरी बच्चे घर चलने चांदनी, हैं, एक हैं? मिनट रुक जाओ ना, मैं भी तो बोल लूं। अब चांदनी, कोई बात नहीं, इन लोगों की करनी इनके आगार है, और तू जैसी है तू वैसी रहेगी, ठीक है ना? और कैसे कहते हैं कि जुल्म करने से माफ करने वाला सबसे ज्यादा बड़ा होता है कि नहीं?
दीदी मेरा परिवार है वो। हाँ, मैं तो खुद ही जाने क्यों तैयार हूँ, लेकिन दीदी खामे खा मुझसे ना कभी प्यार करती हैं, मुझसे ना कभी प्यार से बातें करती हैं। अब मैंने आज तो के उनसे बाद वो बहुत प्यार बोलेंगी किया। नहीं, अब वो उन्हें अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है, इन्हें माफ कर और तू अपने आप घर जा। अब और बेटा पिताजी कितनी बड़ी क्या कर बात कर सकते रही हैं? है, तू चाहे मान लियो पीट लियो, अब बता तू ये अपनी बता, अब 10 से तू ज्यादा मेरे ताक साथ है तो चलेगी? अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी, तुझे गाना गाना है, सिंगिंग करनी है, ऑर्केस्ट्रा करनी है, बड़े से बड़ा काम कर। मैं किसी बात में तेरी में दखल नहीं दूंगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू और ऊंची बने और ऊंचे उस पर जाए। मैं अब के बाद तुझसे कुछ कहूँ जब तू मुझसे कहियो कि दीदी ऐसे कह रही है। पर एक बात बताऊं तुम्हें चाची जी, किसी भी आदमी को ज्यादा छोटा नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। तुमने उसके टैलेंट का बहुत बुरी बेइज्जती करी थी ना, आज उसकी किस्मत देखो कहाँ से कहाँ मैं ले तो आई। कह रही जल्दी आ हूँ, गए अब थे तो खुशामद करो। करने के लिए, जल्दी आ गए थे। अब ऐसे बताओ, किसी आदमी को अब बता छोटा नहीं चांदी समझना चले चाहिए। मेरे साथ चलेगी हाँ, ना? जा दीदी रही मैं है। आपके चलो। साथ चलूंगी। मेरा परिवार पिताजी वही कह है। रहे हैं। चलो बेटी का घर उसका मायका नहीं होता। वाह। नहीं, उसका मायका नहीं होता, उसको देख ससुराल बाबू, होता वो है। तो ऐसी तरह से हो। हमने तो कई बार भेजते जी लोग वो खराब। बेटा तैयार चलो, तैयार चल, है ना, तैयार, जल्दी तैयार ऑफिस हो चलना। चलो तो चलो, चाय नाश्ता बनाइए जब तक क्या बेटी तैयार आ जाए। चलो आइए अंदर आ जाइए, जब तक मैं रेडी होती हूँ फिर चलते हैं। चलो अंदर, कन्या खा दिया करेंगे तुम।